सो जो फेलियर होता है एक्चुअली पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है आपकी, या कम्प्लीटली ब्रेक कर देता है? पहले फेलियर तो डेफिनेटली आपको ब्रेक ही करता है. यू विल बी फीलिंग लाइक शैटर्ड. ठीक है, लगेगा कि अभी लाइफ में कुछ है ही नहीं. पहली बात तो ये डर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे, हमारे फ्रेंड्स नहीं है. लेकिन आपसे थोड़ा सा भी ज्यादा जानने वाला बंदा आपके सामने बैठा होगा और आप कुछ भी बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली डाउन हो जाता है. कॉन्फिडेंस होता है अपना, कैन वी फेक इट और इट्स लाइक इट्स बिल्ट ओवर द इयर्स? यू फेक इट अंटिल यू रियली मेक इट. कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, मतलब 4 लोगों के लिए भी अपने घर वालों के अगेंस्ट में मैं कर लूंगी मेहनत, ताकि मेरे आने वाली जनरेशन को मेरे जितनी मेहनत ना करनी पड़े या उनको ऐसे कहीं लेफ्ट आउट फील ना हो. आप कुछ कर रहे हो तभी आपको कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं या पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं. पॉजिटिव कमेंट्स को लीजिए और उस पर काम करिए, और नेगेटिव मिल रहे हैं तो ठीक है, उसको एज अ फायर यूज करिए कि ठीक है अभी इनको दिखाना है. सो मास्टर योर प्रेजेंस इज समथिंग अबाउट दैट ओनली. सो इफ यू रीड द टैग लाइन, दैट इज ग्रेस इज नॉट गिवन, इट इज क्राफ्टेड. क्योंकि बहुत बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना, वी फील लाइक कि ओ माय गॉड कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है. डू नॉट गिव अप एंड एवरीथिंग इज अ फेज. आज है कल निकल जाएगा. हर किसी के दुखों का एक कोटा होता है. ठीक है, एक स्ट्रगल का एक कोटा होता है, वो अपने हिस्से का सबको पूरा करना होता है. ठीक है, उसके बाद जब आपको वो सक्सेस मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और है. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं रॉ, अनफिल्टर्ड, बिल्कुल दिल से, जहाँ पे हम अपने इमोशंस बाहर निकालते हैं और बताते हैं उसके पीछे की रियल कहानी. तो आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो एक ऐसी हमारे साथ बातें करने वाले हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में फेस करता है. अपने इमोशंस, हार्डशिप्स, कभी कभी फेलियर्स, और उनसे कैसे निकलना है, उनको कैसे झेलना है, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो आपकी जो जर्नी होती है ये आपको ढालती है. एक आपके लिए एक नया नया पर्सपेक्टिव लेके आती है लाइफ में, कि ये, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो जर्नी है नेवर एंडिंग जर्नी, आपको हमेशा सीखते रहना है, ये जर्नी कभी एंड नहीं होगी. तो मैं उनका वेलकम करना चाहती हूँ. शाइमा, वेलकम टू आवर शो. और शी इज़ एन ऑथर, शी इज़ अ मेंटर, एंड बहुत कुछ सिखाती है. उनके बुक के ज़रिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें की है जिससे हमने हर किसी ने फेस किया है, और हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है. तो शाइमा, अपने वर्ड्स में बताइए कि व्हाट इज़ योर स्टोरी और ये शुरुआत कैसे हुई? So basically, first book I have written as I Am Still Becoming. We have Yes. shot a complete full podcast on that, where I have mentioned ki how this journey has been started. So I'll not make the same elaborated brief again, but yeah, this journey of writing has been started in the year 2025. So I have published my first book last year only, and this year also I have published my another book, Master Your Presence. Can you show the book to our audience? Yeah, so this is the second book. So for this also, I just came here and wanted to discuss about this book. So yeah, I felt like, so previous I Am Still Becoming was all about journey, as you rightly mentioned, that yes, we all have a beautiful journey, and there in every individual's journey there is a lot to share and there is a lot to discuss about. But Right. sometimes हमें ऐसा लगता है कि our journey is not that important, because until unless we are not that famous or Correct. successful जी जी. to be talk about, so we should not discuss about ourselves. So it's not like that. So that is why to just dedicate that book to each and every person, each and every individual who is feeling left behind in their journeys and who doesn't feel like appreciated in their journey. So that is why I wrote that book. And apart from that, once you are grown in your life, right, you need some kind of basically what you say, आपको कुछ ऐसा अपने अंदर ग्रूमिंग चाहिए रहता है, राइट, पर्सनैलिटी चाहिए होता है, सो दैट वेन एवर यू आर इन सम प्लेस आप ना उसको जस्टिफाई कर पाओ. लोग ऐसे नहीं बोले कि अननेसेसरीली ना आ गई है, लकी थी इसीलिए, या अननेसेसरीली आ गए हैं, ये जगह मिल गई है क्योंकि लकी थे इसलिए, राइट. जब सक्सेसफुल होने के बाद लोग आपकी वो जर्नी देखे तो उनको लगे कि सच में दे हैव डन समथिंग, देयर इज स्ट्रगल बिहाइंड इट, और उसके ऊपर उन्होंने काम किया है. ऐसा नहीं है कि अननेसेसरीली उनको ये चीज एज अ गिफ्ट मिल गई है. So master your presence is something about that only. So if you read the tagline, that is grace is not given, it is crafted. क्योंकि बहुत बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना, वी फील लाइक कि ओ माय गॉड कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, शी इज वेयरिंग अ गुड पर्सनैलिटी लाइक हर सेकंड स्किन, राइट. आई एम मेंशनिंग हर एंड शी इसलिए क्योंकि वी बोथ आर विमेन, राइट.
तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पर्सनैलिटी इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू मेन और द मेल Correct, पार्ट, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफरेंट थिंग इन एवरी इंडिविजुअल, राइट? सो ऐसा नहीं होगा कि हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है दैट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक सबकी है। डिफरेंट होगी एंड दैट इज व्हाई वी एम्ब्रेस डाइवर्सिटी. सो इस पूरी बुक में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. दैट्स इट. सो मैं आपके साथ फेलियर की बात करूँ, या ओके? सो जो फेलियर होता है एक्चुअली पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है आपकी, या कंप्लीटली ब्रेक कर देता है? दोनों ही है. ठीक है। पहले फेलियर तो डेफिनेटली आपको ब्रेक ही करता है. यू विल बी फीलिंग लाइक शैटर्ड, ठीक है? लगेगा कि अभी लाइफ में कुछ है ही नहीं, इसके बाद इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है. और मैंने इतनी मेहनत करी थी कुछ पाने के लिए और वो हमको नहीं मिला है. सो आई एम नाउ वर्किंग, ठीक है? उससे पहले वी ऑल हैव, मैंने ये अपने पुराने पॉडकास्ट में भी आई हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि हमारी ना पोजिशनिंग होती है कि एट दिस एज वी हैव टू डू अचीव दिस, एट दिस पर्टिकुलर एज वी हैव टू अचीव दिस. अगर हम उसमें किसी भी टाइमलाइन में फेल करते हैं तो हमें लगता है कि दैट इज अ फेलियर, है ना? फेलियर की डेफिनेशन इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, राइट? अब जैसे इफ अ कॉलेज स्टूडेंट इज देयर, उसने एक कॉलेज का लिस्ट बनाया होगा, इफ ही इज नॉट एबल टू टेक एडमिशन इनटू दैट, उसको लगेगा कि यही फेलियर है. अगर बोर्ड्स एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम होगा, स्कूल में होगा, 10th और 12th में अगर अच्छे मार्क्स नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि अभी तो सब खत्म है, अभी कोई भी कॉलेज हमको एडमिशन नहीं देने वाला है, अभी तो हमारा करियर खत्म होने वाला है. बट इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? तो फेलियर में सबसे पहले तो आप शैटर्ड होते हो, और अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया कि आप किस वजह से फेल हुए हो और ये रीजन क्या है, पहले तो आप उन चीजों पे काम करते हो एंड देन फेल होने के बाद आप जो भी चीजें, जो भी गैप्स आपने आइडेंटिफाई किया, अगर आप उस पर काम करते हो, देन आपका एक नया ही जो फेज है, आपकी नई पर्सनालिटी का जो नया फेज है वो इवॉल्व होता है. सो बेसिकली फेलियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ इवॉल्व, है ना? वी डिस्कस इट लाइक दिस बिकॉज मैं ये सारी चीजें ना रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ, बट हम लोग अपने क्लोज वन के साथ ही बहुत रिलेटेड रहते हैं, राइट? सो मी, माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, वी डिस्कस इट अ लॉट कि उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ये चीज अभी इससे तो हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, राइट? फिर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, बहुत सारे लोगों से बात करते हो, अभी तो इतने सारे मेंटोर्स हैं, उनसे बात करते हो, वो आपको एक ही चीज बताते हैं, आज से 5 साल बाद देखना ये चीज मैटर भी करती है या नहीं. तुम खुद बोलोगे कि आई हैव क्राइड ऑन सच अ स्टूपिड थिंग्स एंड इट रियली हैपेंस, लेकिन उस वक्त नहीं पता चलता है. और अगर आपने उस वक्त इन सब चीजों पे काम कर लिया होता है तो आपको खुद पता चलता है वो सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. अगर वो नहीं होती तो आप यहाँ पे नहीं होते, राइट? सो लाइक मेरी राइटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज मैंने अगेन मेंशन किया था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील बैड तो आई यूज्ड टू राइट और मेंटेन अ डायरी, तो मैं उसमें लिखती थी. आई नेवर फेल्ट लाइक कि आई विल बी पब्लिशिंग इट टू अ बुक, बट हाँ, इट वॉज समवेयर इन माई माइंड सिंस चाइल्डहुड कि एक अपनी बुक तो होनी चाहिए. बट एज अ स्टूडियस स्टूडेंट तो मुझे लगता था कि ठीक है, कुछ ऐसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करेंगे, बट आई नेवर फेल्ट लाइक कि ऐसे कुछ फिलोसफिकल बुक आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है? तो दैट हैज हैपेंड. और उस टाइम पे जिस टाइम पे आई एम स्टिल बिकमिंग लिखी जा रही थी और पब्लिश होने की बात हो रही थी, लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज था, मतलब सबसे वर्स्ट. आई हैव अप्लाइड टू अ जॉब जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी, जिसके लिए आई रियली वर्कड सो हार्ड. और उसके बाद मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी. एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली आई हैड माय ब्रेकअप, ठीक है? तो एवरीवेयर एवरीथिंग वाज हैपनिंग, ठीक है? और उसके बाद आई फेल्ट लाइक कि दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ माय दिस जॉब हैज डन समथिंग जिसकी वजह से माई ब्रेकअप हैज बीन डन, कि मैं वो टाइम नहीं दे पा रही हूँ या वो चीजें नहीं हो पा रही है. तो मुझे लगा कि अभी तो सब खत्म हो गया, अभी तो सब खराब हो गया. एंड पूरा ब्लेम मैंने उस जॉब पे ही डाल दिया बिकॉज ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अलाइंड विद माय रोल आल्सो. सो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर माय वर्क इज मेंटेनिंग अ प्रोडक्ट साइकिल एंड मतलब उसको पूरा बढ़ाना है, राइट? लेकिन जब आप पर्सनली ऐसी चीजें करते हो ना, तो आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही होती है, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस जगह पे गैप है. बट ठीक है, जब आप मूव ऑन करते हो, जब आप चीज़ें समझते हो, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, आई लेफ्ट दैट जॉब, मुझे नहीं पसंद आया. मतलब एक तो वो काम मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था और दूसरा मुझे रीज़न लग रहा था कि इसी वजह से ये हुआ है. तो आई लेफ्ट दैट एंड देन जॉइंड अगेन माई ओल्ड कंपनी बिकॉज दे नेवर वॉन्टेड मी टू लीव. तो फिर उनको पता चला, मतलब फाइनल मेरा FNF भी नहीं हुआ था एंड दे कॉल्ड मी बैक. तो आई जॉइंड द सेम कंपनी एंड देन उसके बाद रियलाइज हुआ, क्योंकि आप जब आप when you ever have a breakup ना, उस टाइम पे वो जो एनर्जी होती है, मतलब या तो आपको वो पूरा शैटर्ड कर देगी, है ना? एंड या तो आप उस एनर्जी को पूरा कलेक्ट करके कुछ अच्छी चीज में इन्वेस्ट करो,
then you will become like a author. या So किसी के अंदर I'll कुछ भी take that question yes, from you ऐसे टाइम पे when things are not going right, yes, यानी किसी की लाइफ में कुछ चीजें नहीं चली, correct, the situation that you gave, yes. how do you keep yourself emotionally stable? उस टाइम पे मुझे जो हेल्प किया है जिसने, एक तो माय पीपल, माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड बुक्स. सबसे ज्यादा बुक्स ने So मेरा हेल्प किया है. और everyone has to find that passion, that yes, comfort zone yes, ऐसे yes, and situation writing. में, and you need to connect with the right people. ये ना हो कि आप अकेले रूम में बैठ जाओ कि मुझे किसी से बात नहीं होता करनी. है, वो होता है. फर्स्ट स्टेप वही होता है. अच्छा. आप अकेले रूम में बैठ रहे हो, आप हाँ. रो रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो हाँ. और आपको लग रहा है कि आज ही दुनिया खत्म हो जाएगी और इसके बाद कुछ है ही नहीं. ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है. अच्छा. मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता था. मतलब 3 months वर लाइक दिस ओनली कि माय पेरेंट्स वर लाइक कि क्या हो गया, ऐसी कौन सी तुमने जॉब ज्वाइन कर ली है जिसमें तुम इतना परेशान हो गई हो. हाँ एंड हाँ आई वाज आल्सो फीलिंग लाइक कि अब तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं. हाँ हाँ. मैंने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत करी थी उसको भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ और मुझे लगा था अभी चीजें और स्टेबलाइज हो जाएंगी तो वो पूरी शैटर्ड, पूरी शादी खराब हो गई खराब है. हो गई. ठीक है, अब मैं क्या करूँ. लेकिन ये एक फेज होता है. फिर आप धीरे धीरे उसमें, जब भी आप ऐसा फील कर रहे हो ना, गो आउट, डिस्कस इट विद योर पीपल एंड ones. वट यू फील लाइक डूइंग. आप वो करो, अच्छा खाना, अच्छा घूमना और जो भी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे जाके वो चीज़ें एक्सप्लोर करो. क्योंकि अगर आप सेम जगह पे हो देन यू विल फील लाइक कि यही है पूरी दुनिया. लेकिन जब आप बाहर निकलोगे, पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि आई यूज टू फील लाइक कि अभी कुछ तो ठीक नहीं होगा, अभी यही है. और मैं पहले बहुत होमली पर्सन थी. मुझे बाहर जाना उतना अच्छा नहीं लगता था. मुझे अगर छुट्टी मिली है या मुझे कुछ मिला है You तो don't मैं घर seem पे like रहूंगी. that Yes. anymore. हाँ, लेकिन अभी मैं वैसी नहीं हूँ. Right. एंड उसका रीजन यही है कि बस जैसे ही आप बुरा फील कर रहे हो, थोड़ा सा बाहर चले जाओ, यू विल फील गुड, है ना. आपको पता चलेगा दुनिया कितनी बढ़िया है. बिकॉज एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ. फिर आप 1-2 फ्लाइट्स लोगे, एक सिटी से दूसरी सिटी आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे. आपको लगेगा कितनी बड़ी दुनिया है, कितना कुछ है करने और के मेरी लिए. प्रॉब्लम छोटी सी है. मेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है. और आप फिर जब बिजी रहते हो तो आप भूल भी जाते हो. हम Correct. सबने अपने बचपन में ये वाली कहावत सुनी है कि खाली दिमाग शैतान का Correct, घर correct. होता है. तो उस वजह से फिर आपको पता चलता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है कुछ और करने के लिए. तो फिर आई एम स्टिल बिकमिंग आई, फिर मास्टर योर प्रेजेंस आई, फिर ऐसी वो जर्नी स्टार्ट हुई है. मुझे लगता है अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद मैं एक ऑथर भी नहीं बन पाती, ये बुक्स भी प्रमोट नहीं कर रही होती, ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते. हमारा लास्ट पॉडकास्ट भी बहुत पसंद किया गया है. Okay. लोगों ने पसंद किया है. हमने विद इन 1 month 1000 व्यूज ग्रैब कर लिए हैं. जो Okay. शॉर्ट शेयर करे हैं उसमें भी 2000, 1500, 1800 हर एक शॉर्ट पे Right, व्यू right. आया है. मुझे जिसने भी वो पॉडकास्ट देखा है, एवरीवन हैज टोल्ड मी कि यू शुड डू मच मोर पॉडकास्ट लाइक दिस, Yeah. बिकॉज वो बहुत अच्छा था. कब आ रहा है नेक्स्ट अच्छा, पॉडकास्ट? okay, तो okay. मैंने बोला ठीक है अभी आएगा. मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर तो ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं किया Right, था. right. स्टार्ट किया था राइटिंग के लिए, लेकिन But, अभी ये where the जर्नी उधर जा journey is रही है. taking Yes. you. So जैसे तो आपने अभी शर्मा बचपन की बातें की, तो बचपन की ऐसे कौन से आपके जो होते हैं ट्रॉमास और गुड थिंग्स और एनीथिंग डिफाइंस आपकी एडल्टहुड जर्नी और डिसीजंस में? बहुत ज्यादा करते हैं. मतलब Okay. जैसा आपका चाइल्डहुड रहता है, आई थिंक वो आपकी थिंकिंग को वैसा बनाते हैं. मतलब अगर आपने जैसे अगर आपने किसी भी बच्चे ने कुछ भी अपनी लाइफ में पास्ट में, वैसे मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा गया है तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि बहुत ट्रॉमेटाइज्ड रहा है. लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हैं, Okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ही आपको शेप कर रहे हैं. अगर बहुत अच्छे पैसे होते तो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ लेते, बहुत अच्छे Right. पैसे होते तो इतनी जल्दी ऐसे जॉब नहीं करनी पड़ती. बहुत अच्छा ऐसा होता तो अब सारे फ्रेंड्स के पास घर था, मेरे को क्यों घर बनाना पड़ा, Right, right, है ना. right. सारे लोगों के पास गाड़ी थी ही, मुझे क्यों बनानी पड़ी. लेकिन व्हेन यू अचीव ऑल दोस थिंग्स तो आपको लगता है कि शायद आप सेल्फ मेड पर्सन बनने के Yes. लिए ही वो सारी Right, चीजें आपके correct. साथ होती है. तो इनिशियली मुझे बहुत डर लगता था. मतलब अभी भी मुझे अगर कोई बोलेगा कि मनी इज इम्पोर्टेंट और नॉट, और ईदर मनी और दिस थिंग, मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ भी रखेगा तो आई विल से कि मनी इज इम्पोर्टेंट. और मुझे लगता है वो शायद मैंने इसीलिए ही सीखा है क्योंकि मैंने वो सारी चीजें देखी है कि व्हेन यू डोंट हैव मनी तो लाइफ में कुछ होता नहीं है. राइट. तो You जितने भी don't लोग push ऐसे, yourself, यस, ना? यू डोंट पुश योरसेल्फ. और उसके बाद यू डोंट गेट रिस्पेक्ट ऑल्सो व्हेन यू Right. डोंट हैव मनी, है ना. हाँ. मुझे लगता है कि मनी एक सर्टेन चीज, मतलब एक सर्टेन चीजों को अचीव करने के लिए इनफ मनी हर किसी के पास होती है. राइट. अगर आपने वो अचीव कर लिया. लेकिन मुझे लगता है वो चीजें अचीव करने से ज्यादा वो रिस्पेक्ट और वो उस जगह पे, किसी टेबल पे आपकी वो जगह बनाने के लिए आई थिंक यू नीड मनी, है ना. अगर आपके पास मनी होगी तो यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट ऑन योर एजुकेशन, ऑन योर पर्सनैलिटी, राइट, ऑन योर अदर स्टफ.
गुड क्लोथ्स, राइट? अगर वो सारी चीजें नहीं होगी तो आपको कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली तभी आ जाता है कि जब वो सारी चीजों में आप फुलफिल फील करते हो। करेक्ट तो करेक्ट ये शेप करता है, लेकिन ये सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज जो आपके पास्ट में हो गया, ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर वैसा होने वाला है या आपका प्रेजेंस वैसा होने वाला है, राइट? लेकिन हमारे दिमाग में वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि अभी तक ये चीज नहीं हुई है तो आगे कैसे होगी। होगी, आई राइट यूज टू राइट। फील लाइक दिस। हाँ हाँ हाँ। Then a very beautiful book is there, The Courage of Being Disliked, right? वो मैंने पढ़ी, और उसमें there is a conversation between a small guy and a philosopher, ठीक है? Okay. और वो पूरा conversation was based on this thing only कि we are our past, we are shaped by our past. तो he said, right, but your future is not going to define by your past, ठीक है? जो पास्ट में हो गया, take it as a lesson, Correct. या as a experience of your हाँ, life, हाँ। एक phase of your life, जो होना था वो हो गया, लेकिन फ्यूचर वैसा होगा ऐसा आप डिफाइन नहीं कर वो तो सकते। खुद को बनाना है। हाँ, वो तो आपको खुद को बनाना है, और अगर आप उसी पे बैठ के हमेशा रोते रहोगे, देयर इज नो पॉइंट टू क्राई ऑन अ स्पिल वाटर, राइट? Correct. तो यू हैव टू फॉरगेट out दैट of थिंग, it, गेट हाँ। आउट ऑफ इट, अदरवाइज आप उसी फेस पे रहोगे। अभी गाड़ी भी चलाने के लिए आपको पहले गियर में ही डालनी पड़ती है गाड़ी, हाँ, अगर हाँ। आप रिवर्स मोड में रहोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी बढ़ेगी नहीं, राइट? करेक्ट। तो इट्स लाइक दैट। तो शाइमा, हाउ मच इज इमोशनल इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे? आईक्यू आपका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट? जैसे आपने हाँ, अभी पास्ट की जो बातें yes, की है, yes, यू नो, इट इज बेस्ड ऑन आवर इमोशंस, हाँ, चाइल्डहुड थिंग्स, या कोई इंसिडेंट्स हमारे लाइफ के, कोई फेलियर्स हमारे yes. लाइफ के। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? बोथ, बट EQ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर IQ। राइट। उसका एक रीजन है, जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करती, बिकॉज स्कूल में तो ऐसा नहीं होता ना, स्कूल में कॉलेज में इफ यू आर स्कोरिंग गुड, इफ यू आर डूइंग गुड, आपके टीचर्स आपको प्रेस करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको प्रेस करते हैं, उसमें जो क्लास का टॉपर बच्चा रहता है उसके सब फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि वो उनकी हेल्प कर देगा। जब आप बड़े होते हो, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, काम करते हो, तो आपको पता चलता है कि IQ एक बहुत छोटा सा पार्ट है राइट। ना? आपको काम करने के लिए वो चाहिए, लेकिन आपको लोगों के साथ काम करना है, कनेक्ट करना, राइट? लोगों के साथ कनेक्ट करना है, आपके जूनियर्स को आपको बताना है, आपके सीनियर्स से आपको सीखना है। और कई बार ना बहुत सारे सीनियर्स वो चीज़ समझते भी नहीं है, अगर उनको जूनियर ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं तो आपको वो भी लेना है, राइट। ठीक है? यू हैव टू टेक इट वेरी ग्रेसफुली। तो उस केस में यू और एंड ह्यूमंस आर इमोशनल एंड सोशल बीइंग, हम लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि हम लोगों के बिना नहीं रह सकते, राइट? तो ये मुझे मेरे अगेन जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी है वो अपने कॉर्पोरेट जर्नी में, और मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, तो उससे ही सीखी है। उन्होंने मुझे बोला था कि शाइमा ठीक है, you had some, because I had some rough edges in my personality and I gracefully accepted, because उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला what is that, क्या होता है ये rough edges, क्या होता है पर्सनालिटी में? तो उन्होंने बोला कि तुम अभी आसपास के लोगों को देखो, कॉर्पोरेट में एक चीज होती है ना, 360 डिग्री फीडबैक लिया जाता है। करेक्ट। आपको नहीं पता चल रही होती है वो चीजें, लेकिन लोग वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है? तो मैंने बोला क्या होता है वो, उन्होंने मुझे बताया नहीं। देन मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिर लोगों से फीडबैक लिया, भाई क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, ठीक है? तो फिर पता चला कि ऐसी चीज़ें होती हैं। देन उन्होंने मुझे समझाया कि IQ एक सर्टेन लेवल तक काम आता है, फिर आप लोगों के साथ अगर आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं है ना, नेटवर्किंग का जो पावर है, Yes. ठीक है? क्योंकि जैसे आपके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, देन वो बिजनेस में कन्वर्ट होगा, देन वो आपकी अपस्केलिंग में कन्वर्ट होगा। अगर आप आज के टाइम में रेफरेंस इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, अगर आप किसी जगह के लिए भी जा रहे हो, तो लोग आपके बारे में पहले फोन करके 4 लोगों से पूछते हैं वो बंदा ठीक है या नहीं है। Correct, correct. और इट्स नॉट ओनली अबाउट द जॉब इंटरव्यू, इट्स अबाउट बिजनेस ऑल्सो, इट्स अबाउट कोलैबोरेशन ऑल्सो, इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड ऑल्सो, है ना? एनी रिलेशन, कि वो बंदा ठीक है या नहीं, उसके साथ चल जाएगी या नहीं, है ना? अदरवाइज तो कुछ फायदा नहीं है, बात ही नहीं है। तो इसीलिए EQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो खराब है और बात बात पे नाराज हो जा रहे हो, लड़ाई हो जा रही है, गुस्सा हो जा रहा है, और होते हैं कुछ लोग पोक करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आप पूरे एकदम ग्रेसफुल बन गए हो, आप एकदम आपका बेस्ट वर्जन बन गए हो, फिर भी आपको बुरे लोग मिलेंगे जो आपको पोक करेंगे और आपका बैड साइड एकदम बाहर आएगा, विच इज वेरी नॉर्मल। मतलब मुझे तो बहुत ऐसे गुस्सा चढ़ जाता है, मेरे को पहले ऐसा लगता था कि जिसने जैसे बात करी है ना उसको वैसे ही जवाब देना होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो सर्टेन एज तक सही लगता है, लेकिन अगर आपको आगे और बढ़ना है ना, तो यू कांट अफोर्ड टू डू लाइक दैट, है ना? जिसने जैसे बात करी है उसको जवाब तो देना है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से जवाब देना है, उसको थोड़ा सा आर्टिकुलेट करके देना है, डिप्लोमैटिक बनना है। लेकिन उसमें भी मुझे ये लगता है कि जो लोग हर वक्त इतने डिप्लोमैटिक रहते हैं, आई फील लाइक दे आर
so मैनिपुलेटिव, मतलब यू अच्छा। कांट ट्रस्ट देम, ठीक है। जिनके साथ हर बंदा खुश रह रहा है, जिसके बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा है, वो बंदा ज्यादा डेंजरस है, राइट? ठीक है, करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दे उनके बारे में वेयरिंग तो अ सब, मास्क, दे हाँ, वेयरिंग अ मास्क, हमेशा हाँ। मास्क पहन रहे हैं, हमेशा उनकी एक फेक पर्सनैलिटी है। उनकी रियल पर्सनैलिटी के लिए आपको कितना ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कितना ज्यादा उनको जानना पड़ेगा, और फिर वो कुछ ऐसा फेक करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा ना। राइट, दे आर राइट, वेरी वेरी डेंजरस पीपल। तो राइट। अगर अगर आपके बारे में कोई एक बंदा भी बुरी बात कह रहा है ना, यू आर नॉर्मल, ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर सब अच्छा बोल रहे हैं ना, हाँ, तो वहां पे प्रॉब्लम है, राइट। ठीक है। तो यू शुड हैव मिक्स ऑफ पीपल। सो जैसे हम ऐसे इसमें बाउंड्रीज भी आ जाती है, राइट? करेक्ट, सो आर बाउंड्रीज इम्पोर्टेंट? वेरी इज इंपॉर्टेंट। आर यू बीइंग सेल्फिश अगर आपने अपने अराउंड बाउंड्री कर दी है? और टू सर्वाइव इन टुडेज टाइम, हाउ हाउ डू यू रेट बाउंड्रीज? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगेन एग्जाम्पल के हिसाब से बताते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, हमें लगता है कि अगर हमें किसी ने बोला है कुछ करने के लिए, जो पीपल प्लीजर होते हैं, आई विल पीपल प्लीजर, अब आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन होते हैं पीपल प्लीजर, ठीक है। नो इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू से, राइट? अगर आपने किसी को ना बोला है, सामने वाला किसी भी चीज के लिए उसको पसंद तो नहीं करने वाला है, करेक्ट, करेक्ट, राइट? हाँ, वो हाँ। आपके पास आ ही इसलिए रहा है कि आप हाँ बोलो, लेकिन आप हर चीज को हाँ बोल सकते हो क्या? नहीं ना। नहीं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज को आपको हाँ बोलना है और कब बोलना है। जी, जी। आपके पास खुद की इतनी प्रायोरिटीज है, आप जैसे यू क्या आजकल बहुत सारी चीज चल रही है ना, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस। क्या होता है वो यस, वर्क लाइफ बैलेंस? क्या होता है देयर शुड बी अ बैलेंस इन योर लाइफ? वो क्या होता है? यही तो होता है कि आप हर एक चीज को उनकी जरूरत के हिसाब से उतना टाइम दो, है ना। राइट। किसी ने आपको अगर बोला है कि ये काम अभी इंपॉर्टेंट है, करके दे दो, ठीक है। ये फिर कोई दूसरा बंदा आपके पास आ रहा है, ये काम इंपॉर्टेंट है, ये हाँ, अभी हाँ। करके दे दो। फिर आपकी फैमिली कह रही है कि हमें तो इस जगह इस गैदरिंग पे जाना है इसी दिन को, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक टास्क भी है, आपने दो लोगों को ऑलरेडी हाँ बोल दिया है, तीसरी आपकी फैमिली भी आ रही है। देन इफ यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप, वो बंदा भी बोल रहा है, ठीक है, कि इस दिन तो तेरे को जाना है और आपको रेडी मेरे रहना है। साथ भी रहना है। हाँ, भाई कैसे करोगे आप? राइट, आपने राइट। चारों लोगों को हाँ कर दिया है उनको खुश रखने के लिए, है ना। दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड पीपल प्लीजिंग। राइट, आप राइट। किसको कैसे ना बोलो, लेकिन फिर आपको पता चल रहा है आप इतने एग्जॉस्ट हो गए हो और आपने एक चीज छोड़ दिया है, और वो जिस बंदे को आपने नहीं बताया है, मतलब कमिट करने के बाद वो चीज नहीं कर पाए हो, तो वो नाराज और हो गया है, और वो पहले से ज्यादा नाराज हो गया है। मतलब करेक्ट, अगर आप करेक्ट। उसको रिस्पेक्टफुली नो बोलते हैं, हाँ। है ना, कि अभी तो मेरे पास ऑलरेडी 2 प्रायोरिटीज़ है और आज के लिए एज़ ए माय कैपेसिटी मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं कर पाऊँगा या राइट, नहीं राइट। कर पाऊँगी, तो वो बंदा भी समझ जाएगा, ठीक है। राइट। लेकिन आपने कमिट करने के बाद वो चीज़ नहीं करी है, तो वो ज़्यादा बुरा लगता ज़्यादा बुरा है ना? और लगता है। आप खुद भी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो। फिर हाँ। आपको और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो बंदे को मैंने हाँ बोल दिया था, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आप और पीपल मेरे प्लीज़र हो। रिलेशन भी खराब हो हाँ, गया आप है। पीपल प्लीज़र हो, तो आपको लोगों के रिलेशनशिप, लोग आपके बारे में इमोशन क्या सब सोच कुछ, रहे हैं, हाँ, सब उसकी कुछ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चिंता होएगी। राइट, राइट। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस है। तो नो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है उसको लोग फिर उसी को आई थिंक रफ एज मानते हैं, क्योंकि अगर मेरे साथ अगर मैं अपनी बुराइयां भी कर देती हूँ, मुझे मेरा साथ यही प्रॉब्लम है। अब जैसे आई लव माई प्रिवेसी, ठीक है, मेरे को पता है कि मुझे मंडे से फ्राइडे अच्छा सा मुझे अच्छे से काम करना है, ठीक है, अपने लिए काम करना है, ऑफिस के लिए काम करना है, जो भी काम करना है। देन वीकेंड इज माई समथिंग विच इज हैविंग माई राइट, कि मुझे अपने हिसाब से वो करना है, माई टाइम, जिसको हम मी टाइम बोलते हैं। अभी उसमें अगर थोड़ा सा भी मुझसे किसी ने बिना पूछे अगर वो चीज़ कर दी और मैंने उसको बोल रखा है ऑलरेडी वो नहीं होगी, तो मुझे खराब लगता है कि ऐसे मत करो। फिर मैं उनको सामने से बोल देती हूँ कि दिस इज हाउ इट इज, और ये आज के लिए मैंने अपना टाइम डेडिकेट किया था। कई बार लोगों को बुरा भी लगता है, कई बार लोग समझ जाते हैं, जो राइट, समझ राइट। जाते हैं वो समझदार लोग होते हैं, उनके साथ आपके फिर और बॉन्ड्स बनते हैं, जो नहीं समझते फिर ठीक So है, on दे आर that, नॉट I'll योर ask पीपल। you, what is harder, letting go of people or letting go of expectations? लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस आई गेस, क्योंकि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस हर पे किसी पूरे की नहीं तो कभी उतरते, पूरी है ना, कर ही नहीं और पाएंगे आप। वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरते। ऐसा हाँ, नहीं हाँ, होता ना, हाँ। हर बार लोग गलत होते हैं, आप भी होते हैं। आप कई बार आपने किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट किया, एक्स वाई जी, जैसे मैं लोगों का एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे हो सकता है कि मैंने वो चीज़ एक्सपेक्ट की हो कि हम्म। मुझे तो आज टाइम स्पेंड करना था, मुझे तो आज घूमने जाना था, मुझे तो आज ये मीटिंग करनी थी, मुझे तो आज ये काम करना था। वो पर्सन अवेलेबल नहीं है ना, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। बेसिकली ये सारी चीज़ें ना रिलेशनशिप्स में होती है, जब आप किसी से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन रख लेते हो और आपको पता चलता है सामने वाला भी एज एन इंडिविजुअल इंसान ही है, उसकी भी एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड देन उसकी वजह से फिर यू लेट ऑफ पीपल,
जब वो सारी एक्सपेक्टेशंस पे लोग पूरे नहीं उतर पाते, तो अगर समझदारी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो लोग साथ रहते हैं, और नहीं होती है तो लोग अलग हो जाते हैं। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस पे अगर पूरे नहीं उतरते तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा उसी की वजह से ही लोग आपसे दूर हो जाते हैं। एंड देन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई कि वो आपके लिए थे ही नहीं, या थे वो ही आपके नहीं, लोग ही नहीं थे। हर कोई आपके फ्रेंड्स नहीं होते, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स आई डोंट नो अभी तक आपके कितने साथ हैं, कितने है साथ, ना? वही तो हमारे पास भी हमारे चाइल्डहुड के वही वाले दोस्त हैं जो सच में पक्के वाले दोस्त हैं, राइट जिनको आप राइट। बोल सकते हाँ हो। हाँ हाँ। फिर एक सर्टेन एज के बाद आपके वो पक्के वाले दोस्त बनना भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ फिर क्या होता है, गिव एंड टेक होता है कि आप कलीग्स के साथ हो, आप एक नॉर्मल फ्रेंड जोन के साथ हो, बेस्ट फ्रेंड तो नहीं होते ना, वो तो होता ही एक नहीं, सर्टेन राइट टाइम राइट। के बाद। और बहुत सारी फिलोसफी में, बहुत सारी इंस्टाग्राम पेजेस पे भी मैंने पढ़ा है कि इफ़ यू आर विद समबडी, सम ऑफ योर फ्रेंड सिंस लास्ट 7 years और मोर देन 8 years और मोर देन 10 years, तो वही आपके असली वाले फ्रेंड्स हैं, बाकी नहीं है। तो वो भी होता है कि ठीक है, और एंड लाइफ इज हार्ड, तो कोई बात नहीं। तो शाइमा, एक और, लेकिन इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, हाँ, कि लोग अकेले होने से क्यों डरते हैं? ओके, इज इट बिकॉज कि उनके पास लोग नहीं है, या वो खुद के प्रेजेंस को ही फील नहीं करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि दिस, लेकिन दे डोंट वैल्यू देयर ओन सेल्फ, और अकेले में ही अकेले फील करना स्टार्ट कर दे कि इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट समटाइम्स नीड टू गो इनसाइड यू एंड यस, फील दैट आल्सो। तो यस। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलोन एंड राइट फीलिंग लोनली। राइट। ठीक है? तो आई थिंक द वंस हु आर नॉट कंफर्टेबल विद themselves, being with themselves, तो they are somebody empty inside, and they are the ones जो फील करते हैं कि लोनली नहीं, जो लोनली होते हैं आई थिंक वो ही अलोन फील करते हैं। ठीक है? तो अब इसमें अब ये भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम लोगों की पोजीशनिंग ऐसी की जाती है कि जिन लोगों के दोस्त कम है, जिनकी सोशल गैदरिंग कम है, वो लोग बेकार है, उनकी हाँ, बनती नहीं है लोगों से। राइट राइट यही है राइट। ना हाँ हाँ परसेप्शन। हाँ। और वो बंदा अगला अपना अच्छा खासा काम कर रहा होगा, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगा, चीज़ें कर रहा होगा, उसके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है? एज़ अ सोशल बीइंग हम वी ह्यूमन्स आर बाउंड टू इंटरैक्ट विद पीपल, बिल्कुल अंडरस्टूड। लेकिन यू हैव टू डिसाइड ना किन लोगों पे आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और किन पे नहीं करनी है, किस काम पे आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और किस पे नहीं करनी है। तो ये पहली बात तो ये डर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे, हमारे फ्रेंड्स नहीं है, हमसे लोग बात नहीं करते, या हम किसी से बात नहीं करते, आइसोलेशन में रहते हैं। ये एक बहुत एक टर्म यूज की जाती राइट है, राइट। अपनी जोन में रहते हो, अपनी आइसोलेशन में रहते हो। अरे भाई, उस बंदे के पास और बहुत काम है, या ठीक उसको है? वो पसंद है। या उसको वो पसंद है करने के लिए, और वो जो गैप होता है ना, क्या आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप जैसे मेरे को राइटिंग अच्छी लगती है, ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? ब्रेकअप हुआ, आप लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, एक ब्रेकअप से हटने के बाद दूसरे ब्रेकअप पे दूसरे चले पे, जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है? दूसरे ब्रेकअप से हटने के बाद तीसरे पे चले जाते हैं, हाँ। वो टाइम ही नहीं मिल रहा है सोचने के लिए, ठीक है? अब जैसे आपने एक चीज करी, फिर दूसरी चीज करी, फिर हाँ। तीसरी चीज करी, इट्स लाइक इट्स इन योर गोल्स ऑल्सो ना, कि आपने 10th में बोर्ड एग्जाम सिलेक्ट कर लिए, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी लेना था वो आपने ले लिया, 12th में वो करने के बाद जो कॉलेज चाहिए था वो ले लिया, कॉलेज के बाद जो जॉब चाहिए थी वो ले ली, फिर एक टाइम आया, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, पूरा एकदम पैटर्न जो टाइमलाइन के हिसाब से था राइट वो राइट, आपने चल फॉलो रहा कर है, लिया। हाँ। उन लोगों की जर्नी वैसी ही जाती है, नॉर्मल एकदम हम्म। सीधी 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 सीधी, ठीक है? जो कुछ अलग करते हैं उनकी लाइफ में कुछ अलग हो रहा होता है, राइट और वो एम्प्टी स्पेस में आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, राइट। उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज में क्या स्कोप है, किस चीज में क्या स्कोप नहीं है। वहीं पे या तो वो ये सोच लें कि अभी तो हम अकेले हैं, हमारे पास तो कोई नहीं है, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा है, सेल्फ पिटी में चले जाएं, या तो वो उस स्पेस को आइडेंटिफाई कर लें राइट। कि ये मेरा टाइम है। इट्स जो मी टाइम होता है वो यही होता है हाँ। कि इसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या पसंद माई है, स्ट्रेंथ, माई स्ट्रेंथ, माई वीकनेसेस, जिस माई पे मुझे काम पैशन, करना है, माई माई पैशन। हम आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे तो काम करते ही हो, जिससे आप आगे बढ़ते हो, लेकिन आपको अपनी वीकनेस पे भी काम वीकनेस पे भी करना काम जरूरी है। करना है, और राइट वीकनेसेस, पहली बात तो कोई अगर आपको उसका फीडबैक दे रहा है उसको लेना, और खुद को उसको इवेलुएट करके समझना, राइट। दोनों ही बहुत डिफिकल्ट काम है। हाँ अगर हाँ। आपको किसी ने बोला कि आप ये चीज खराब कर रहे हो, ये आपके बारे में अच्छी नहीं लगती है, उस टाइम आपको बहुत बुरा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगता था हाँ हाँ हाँ। कि ये क्या तरीका है। जैसे मास्टर ऑफ प्रेजेंस जब मैं लिख रही थी, इसमें एक पोर्शन इसका भी है, अटायर्स का, कि हाउ शुड यू वी आर ड्रेस, गेटिंग है देयर। ना? हाँ, तो मैं जैसे ऑफिस जाती थी ना फर्स्ट, तो आप नए बच्चे होते हो, कॉलेज से बाहर निकले हुए होता, आपको पता नहीं होता। मेरी एक कलीग थी, शी वाज वेरी ग्रूम्ड, आई मीन बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस, बहुत अच्छा। मतलब शी सॉ मी लाइक दिस, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ऐसे, एंड आई थिंक आई वोर अ कुर्ता एंड दिस थिंग, एंड जैसे नॉर्मल मैं कॉलेज में जाती थी, थोड़ा सा और मेकअप वेकअप करके मैं चली गई, और मुझे लगा कि ये इतना तो बेस्ट तैयार होती हूँ,
यही होता है, ऐसे ही तैयार होके जाते हैं। एंड उन्होंने मुझे ऐसे देखा, आई फेल्ट बैड, ठीक है, समझ आ जाता है आपको लोग आपको किस चीज के लिए ऐसे देख रहे हैं या कैसे क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बोल ही दिया, ये इस पे ना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें ये ऐसे नहीं वैसे पहनना चाहिए। उस वक्त तो आपको बहुत खराब लगता है, मुझे लगा था, क्योंकि एक तो आपने उसी वक्त कमाना शुरू किया, आप सारी चीजें तो पैसे तो उस पर नहीं बर्बाद कर सकते, और जब आप आते हो मिडिल क्लास से तो आपको पता है कि पैसे की क्या वैल्यू है। हाँ। और दूसरा आप ये बोल रहे हो कि अच्छा खुद जरा सी अच्छी लग रही है तो मुझे बता के चली गई है, हाँ, मैंने हाँ, तो तेरे से मांगा भी नहीं था ये ज्ञान, ठीक है। हाँ, आपको उस वक्त ऐसा लगता है, राइट। लेकिन अगर आप थोड़े से समझदार हो, ठीक है, तो आप सोचोगे उस बंदे ने ऐसा बोला क्यों है, कुछ तो गड़बड़ की होगी ना। फिर आप देखोगे कि रोज ऐसे लोग क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, क्या मेरी ड्रेसिंग सेंस में ऐसा प्रॉब्लम था। क्योंकि जैसे आप अपने घर में रहते हो वैसे आप अपने ऑफिस में नहीं जा सकते, अपनी मीटिंग्स में नहीं जा सकते, अपनी कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जा सकते हो, राइट। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो वो भी एक चीज है कि आपको अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उस चीज को ले कैसे रहे हो और उस पे काम कैसे कर रहे हो, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। Because sometimes I feel it's not about the money you spend on your clothing, it's how you do it, how you are doing it, how gracefully you are handling it. कुछ लोग 500,000 रुपए की चीज पहन के भी इतने ग्रेसफुल लगते हैं because they know how to handle it, right? What suits them, what suits them, और उसके लिए वो टाइम लगाते हैं, उस पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला अच्छा हमें बताने आ रहे हैं, खुद उनको बड़ा पता है, अरे उसने बताया है तो आप एटलीस्ट उस पर सोच तो लो कि क्यों बोला है ना। कई बार होगा कि आपको बुरा फील कराने के लिए भी बोलेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, लेकिन कई बार सच में भी आपको फीडबैक देने के लिए बता रहे होंगे। वो डिपेंड करता है, कुछ एक होती है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और एक होता है आपको सच में डिसरिस्पेक्ट करना है ना। अगर आपको अकेले कोने में ले जाके वो बता रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पब्लिकली बोल रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहा है। सो मैं इसी बात पे आपको पूछूंगी कि जो कॉन्फिडेंस होता है अपना, कैन वी फेक इट और इट्स लाइक इट्स बिल्ट ओवर द इयर्स? It's built over the years and you fake it until you really make it, ठीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि और कॉन्फिडेंस इज समथिंग, आपसे आपके आजू बाजू वाले सर्कल में ना अगर आपसे कम जानने वाले लोग होंगे आप अल्टीमेटली कॉन्फिडेंट फील करोगे, राइट। इनको उतना पता नहीं है और मुझे पता है ना। लेकिन आपसे थोड़ा सा भी ज्यादा जानने वाला बंदा आपके सामने बैठा होगा, राइट। जब आप अपनी बिजनेस मीटिंग पे जाते हो, जब आप अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग में जाते हो, आप अपने आप डाउन हो जाते हो। कैसे? आपको पता है इस प्रेजेंटेशन में कुछ भी गलत बोला, वो सामने वाला बंदा हमसे इतना ज्यादा 2x 3x 10x एक्सपीरियंस है, उसको उतना उससे ज्यादा नॉलेज है, और आप कुछ भी बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली डाउन हो जाता है। लेकिन फिर भी आप जाते हो स्टेज पे अपनी प्रेजेंटेशंस देते हो, है ना। कैसे होता है वो? आप फेक ही तो करते हो, राइट। आपके लेग्स शिवर कर रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं फंबल कर रही हूँ, मेरे लेग्स शिवर कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरा ऐसे लगी हुई हूँ, खड़ी हूँ स्टेज पे, दिए जा रही हूँ फिलोसफिकल टिप्स दिए जा रही हूँ, क्वेश्चन दिए जा रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, डिड यू नो, ऐसा पता है वैसा पता है। आपको पता है सामने वाले लोग आपको देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको फेक ही तो कर रहे हो। एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट, तो यू फेक इट अंटिल यू एक्चुअली मेक इट, ठीक है। और उसकी स्टेप्स होते हैं कुछ। तो सबसे पहले तो आपको अपनी माइंड की पोजीशनिंग करनी होती है कि जैसे पहले मेरे को क्या होता था, मैं कोई प्रेजेंटेशन देने जाती थी, मुझे लगता था ये तो बेकार ही होगी, क्योंकि उन लोगों को तो मुझसे ज्यादा पता है, ठीक है, तो ये तो खराब ही होगी, उन्होंने मुझे कुछ पूछ लिया और मैंने फंबल कर दिया या मैं नहीं जवाब दे पाई तो वो मुझे जज करेंगे। तो पहले तो इस सबको कंट्रोल करो, क्योंकि पूरी दुनिया आपके बारे में इतना सोच ही नहीं रही है जितना आप सोच रहे हो उनके बारे में, ठीक है। तो पहले आप पोजिशनिंग करो कि आप बेस्ट हो। ये बहुत लोग बोलते हैं ना, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि मिरर के सामने जाओ, अपने आप को रोज बोलो कि आप यू आर बेस्ट, इट एक्चुअली वर्क्स। सो व्हाट के बोलो कि सब अच्छा होगा, मैं बिल्कुल बेस्ट हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैंने जितना, मेरी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैंने जितनी मेहनत करी है, मैं उसका बेस्ट दूंगी, ठीक है। ये आप करो तो सबसे पहले आपका माइंड मेकअप हो गया। देन गेट रेडी, बहुत अच्छा सा, जितना भी आपको लगता है आप अपने बेस्ट कपड़े पहनो, बेस्ट तैयार हो, जो आपके पास जो भी चीज़ें है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि महंगे एकदम ब्रांड्स पहनो या कुछ, जितना भी आपको लगता है अच्छे से तैयार हो। जब आप अच्छे से तैयार होगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, आपको अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप मिरर में देखोगे, वो आपको सच में लगेगा कि यू आर बेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम करो कि लोग आपसे जब बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलो या बहुत अच्छा टोन मेंटेन करो, वैसे वो भी करना चाहिए, बट डिपेंड करता है ना, वो आपकी गैदरिंग होती है, आप कहाँ पे कैसे बात कर रहे हो, तो वो करो। एंड देन जब आप वो चीज प्रेजेंट कर रहे हो, जब आप ये सारी चीजें फेक करने लग जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। एंड आपने ये 10-15 बार कर लिया है, ठीक है, तो आपको वो एक रिचुअल जैसा बन जाएगा, आपको खुद लगेगा, है ना, इट्स इन योर सिस्टम। आपको लगेगा उस दिन मैं अच्छा तैयार होकर गई थी, 10 लोगों ने मुझे प्रेज किया, आपको खुद अच्छे से तैयार होने का मन करेगा। मेरा माइंड एकदम काम था, तो मैं जो चीज अच्छी करने वाली थी वो मैंने डबल अच्छी कर दी, तो आपको खुद लगेगा कि ठीक है,
पहले मैंने उस दिन फेक किया था, आज वो पर्सनैलिटी में कब आ जाएगा आपको हम्म, पता ही नहीं पता ही नहीं चलेगा। चलेगा। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यू फेक इट अंटिल यू एक्चुअली मेक इट, एंड कॉन्शियसली उस पर काम करना होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बाय बर्थ ग्रेसफुल है, ठीक है, वो सीखते हैं So वही अपने मैं ऊपर लोग। if I talk about grace, हम्म, so is grace about perfection, हम्म। ठीक है, और about making others feel comfortable? ग्रेस इज अबाउट कि हाउ कंफर्टेबल पीपल आर अराउंड यू, ठीक है। सो अभी क्या होता है, ग्रेस, आई डोंट नो ग्रेस का डेफिनेशन क्या होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी रूम में एंटर करते हैं, लोग को लगता है उनका वाइब कितना खराब है ना, उनके साथ बैठना ही नहीं है, हाँ। ठीक है, कैसे बस वहां से निकले, काम हुआ है, बस निकल के चले जाए। कुछ लोग होते हैं आप उनके साथ बैठना चाहते हो राइट। कि क्या ये कर रहे हैं, ऐसा सीखना चाहते हो, जब वो बोलते हैं आपको मन करता है कि आप सुनो। कैसे होते हैं वो लोग, मतलब हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सबको पता होगा कि कोई आपके पास 5 मिनट का काम कराने आया, आपको लगता है कि 6 मिनट नहीं होना चाहिए, बस ये जल्दी से अपनी बात बोले और खत्म हो और हम जाएं, है ना। और कुछ लोग होते हैं आप उनके साथ जब बात कर रहे हो आपको पता ही नहीं चल रहा वो 1 घंटे 2 घंटे एक घंटा कब 2 चले घंटे जा कब रहे हो हैं। गया। इतने प्लेजेंट होते हैं वो लोग। क्या हाँ। होती है सबसे पहली चीज तो यही होती है कि वो आपको कंफर्टेबल फील करा हाँ रहे हैं, हाँ। आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको जज नहीं कर रहे। और दूसरा जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, दे लिसन यू, है ना। वो सुनते हैं आपको कि आप बोल रहे हो तो वो सुन रहे हैं कंटिन्यूअसली। अगर आप बोले जा रहे हो या आप मुझसे बोल रहे हो और मैं बोले जा रही हूँ, मैं सुन ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए सुन रही हूँ कि मुझे जवाब देना है। हाँ। तो वो लोग फिर लोग उनसे बात नहीं करना बात चाहते, उनसे करना कनेक्ट नहीं कर राइट पाते। राइट। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि तुमसे बात कर रहे हैं, इसका एक ही रीजन है कि तुम सुन लेती हो, ठीक है। बहुत लोगों के साथ ये भी चैलेंज होता है कि वो सुनना ही नहीं चाहते। So वही मैं इनिशियली मेरे साथ भी I'll था। interrupt हाँ। you in between. So कोई भी communication में what is more important, listening or being a good talker, like what is more लिसनिंग, important? लिसनिंग एंड देन योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि अच्छा, ये दोनों चीजें दोनों बहुत चीजें important इंपॉर्टेंट है हैं। कि आप अपना जो पॉइंट है वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वो भी अच्छा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वो डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी मीटिंग में हो या किसी भी जगह पे हो और आप अपना पॉइंट ही नहीं बोल पा रहे हो, लोग आपके बारे में बोल के चले जा रहे हैं या आप अपना सही ही नहीं बता रहे हो, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि सही आप सही उसको है। कैसे बहुत सही तरीके से पोर्ट्रे करते हो, वो भी हाँ हाँ इम्पॉर्टेंट है। हाँ। लेकिन लिसनिंग इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या जवाब दे। तो शायमा अब हम रिलेशनशिप्स पे आते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या कंपैटिबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है, कि कंपैटिबल नहीं है तो रिलेशन नहीं चलता, या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो नहीं चलता रिलेशन। व्हाट इज़ द राइट बैलेंस कोई भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में? सिंस यू हैव रिटन दिस बुक, मास्टर योर प्रेजेंस, तो इसमें आपको मास्टरी करनी है हर एक चीज़ में। करेक्ट, करेक्ट। सो रिलेशनशिप में ये क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? कंपैटिबिलिटी ऑफ कोर्स पहले तो, ओके। लेकिन कम्युनिकेशन इज द की। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत लोग कंपैटिबल नहीं भी होते हैं, लेकिन इफ दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू अंडरस्टैंड ईच अदर, तो वहाँ पे चल जाती है गाड़ी, समझ जाते हैं लोग। कंपैटिबल भी धीरे धीरे हो जाता है, बिकॉज दो इंडिविजुअल जब साथ में रहने का डिसाइड करते हैं या सोचते हैं, तो राइट। बहुत कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। कुछ सिमिलर चीज़ें उनको मिलती है जिसपे वो कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। कुछ अलग चीज़ें होती है जिसपे लगता है जी कि जी। इस पे काम कर सकते हाँ हैं हाँ। या इसके साथ चल जाएगी गाड़ी, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर वो बात करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, राइट। और फिर जहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाती है वहाँ पे चीज़ें ठीक रहती है। और इट्स नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, इट्स एवरीवेयर। अगर आप अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले को कैसे पता चलेगा? इफ़ यू आर साइलेंस, आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, आप सामने वाले को बता ही नहीं रहे हो, तो उसको कैसे पता चलेगा? बट और अगर आप बता भी रहे हो तो इतने गलत तरीके से बता रहे हो कि वो ऑफेंसिव लग रहा है, राइट राइट। लड़ाई हो जा हाँ रही हाँ है, हाँ। ठीक है, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? हम्म। देन यू हैव टू फाइंड अ वे कि इस अच्छा। तरीके से बात करना है और इस बंदे को इस तरीके से समझ आता है इस टाइम पे। चलो अभी तो नहीं कर सकते बात, अभी बिजी है, लेकिन जब बाद में बैठ के बात करेंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन उतनी भी अंडरस्टैंडिंग लोग होते हैं, उतने भी मैच्योर लोग होते हैं या नहीं, पहले वो आइडेंटिफाई करना राइट इंपॉर्टेंट है। राइट। तो कंपैटिबिलिटी तो उसके बाद बन जाती है। जरूरी है ऐसा ये। जरूरी है, लेकिन वो बन जाती है। मतलब अगर अच्छा। इफ यू आर ईगरली वांटिंग। हाँ वांटिंग टू कम्युनिकेट, है ना। राइट राइट। और कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग ऑल्सो। अभी हमने जी जी, बात हमने करी। जो बात की। तो अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो कि किसी बंदे ने अगर चीज बोली है तो कुछ तो सोच के बोला होगा, राइट। राइट। आप उस पर काम कर रहे हो तो इट मीन्स कि
ठीक है, कुछ तो है। और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐवी है, बस उसको आदत ही है क्रिप करने की, तो वहाँ पे तो नहीं चलते रिलेशनशिप, वहाँ जी तो जी टूट जाते हैं। जी और जी कुछ लोग को लगता ही है कि भाई ठीक है अभी नहीं हो सकता, तो फिर वहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट है वो चीज़। राइट। और शर्मा, जैसे आपने बताया कि कोई पर्सन रूम में जैसे एंटर होता है, ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज बिकॉज यू वांट टू कनेक्ट विद देम, या ऐसा होता है कि उनका ऑरा ही कुछ अलग होता है, वाइब। उनकी वाइब एनर्जीज ही अलग होती है। वी कैन से एनीथिंग, एनर्जी बोल दो, करेक्ट, वाइब बोल दो, करेक्ट। ऑरा बोल दो, या फिर वो कुछ ऐसे एक पोजिशन पे बैठा है। वॉट इज़ इट दैट रियली मैटर्स एट अ पॉइंट कि हम ऐसे फिल्म स्टार्स को भी देखते हैं, कोई आके बैठा है, अरे ठीक है, एक्टर है, बैठा है, हाँ, लेकिन कोई आता है, दे कैरी समथिंग विद यस, विद देम, यस, क्यों आके बैठा है हर कोई, यार क्या है, करेक्ट, इट्स नॉट अबाउट लुक्स, समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट हाउ दे ड्रेस, यस, इट्स जस्ट इट्स समथिंग एनर्जी, अबाउट देयर एनर्जीज। यस, सो व्हाट डू यू फील कि क्या होता है ऐसे किसी एक पर्सन में, वाइब्रेशंस उनकी ऐसी होती है यस, कि उनके वाइब्रेशंस, खिंचाव ऐसे होते हैं कि यू जस्ट वांट टू बी विद दैट पर्सन, यू वांट टू यस, जस्ट टॉक। यस। तो आई थिंक उसमें यही होता है कि आपका जो इनर सेल्फ है ना, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो सामने भी सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। राइट। मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। ओके। जिस दिन आपका मूड खराब है, आपके आजू-बाजू वाले लोगों का भी मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका मूड खराब है, आपने उनको 4 बातें सुना दी है। हाँ। लेकिन दिस डज़न्ट वर्क, है ना? आपको समझना है कि आप 4 लोगों के साथ जब बैठे हो, यू शुड नॉट रिफ्लेक्ट दैट थिंग। लेकिन वो राइट। होगा ही नहीं जब तक आप अंदर से वो चीज़ों को ठीक फील नहीं नहीं कर करोगे, रहे, हाँ। राइट? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस बुक का, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। वो इसीलिए ही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, क्या टॉक कर रहे हो। आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हो, आप अपने आप को कैसा फ़ील करा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप खुद अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो ना, आप मेक श्योर करोगे आपके आजू-बाजू वाले लोग भी बेकार फ़ील करें। जैसे जो लोग हर वक़्त लोगों को कुछ ना कुछ बोल के इंफीरियर फ़ील कराते हैं, राइट। वो अंदर से कहीं न कहीं अपने अंदर इनसिक्योर होते हैं। उनको लगता है उनकी लाइफ़ देयर पे इज कोई सम चीज़ कमी है। एम्प्टीनेस, येस, हाँ, देयर इज सम कुछ भी एम्प्टीनेस, उनको लग हाँ। जैसे किसी भी चीज़ के लिए अगर वो बोल रहे हैं कि आपको ये ऐसा करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था, कई बार वो जैसे मैंने बोला एक तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है और कई बार वो जानबूझ के आपको ऐसा बुरा फ़ील कराने जस्ट के टू लिए कर रहे कोप। होते हैं क्योंकि अंदर से उनको कुछ चीज़ बॉदर कर रही है, राइट? अभी आज वाली जो जनरेशन है उनको थेरेपीज़, मेंटरशिप ये सारी चीज़ें समझ आती है। लेकिन एक इससे पहले वाली जो जनरेशन की मैं बात करूँ उनको ये चीज़ लगती थी कि ये तो क्या है? मतलब अगर आप कोई थेरेपी लेने जा रहा है, किसी काउंसलर के पास जा रहा है तो वो पागल है, ऐसे हाँ, डिक्लेयर करते थे राइट, ना। राइट, राइट। तो उनको वो चीज़ पता ही नहीं है। अब अगर आपका इनर सेल्फ ठीक से काम कर रहा है ना? आप अगर अच्छे अपने बारे में अच्छा फ़ील कर रहे हो, लोगों के बारे में अच्छा फ़ील कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ठीक है ऐसे भी लोग होते हैं और इसको एक्सेप्ट करना होता है। हर बंदे का जो माइंडसेट रहता है, वो उसके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो राइट, उसके राइट। बैकग्राउंड पे भी क्योंकि हर किसी का कल्चर अलग है, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग है, उसके फैमिली में जो भी चीज़ें चल रही है, वो अलग है, उसका एक्सपोज़र अलग है। अभी हम बहुत सारी ऐसे बात करते हैं ना कुछ अभी आई डोंट वांट टू टेक दैट एग्ज़ाम्पल लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं रिलीजन को लेके, है ना? कलर को लेके, है ना? बहुत ज़्यादा हाइट को लेके बहुत बहुत ही नॉर्मली लोग बोल देते हैं, छोटी-सी हाइट है, पतला-सा दिख रहा है, मोटा-सा है, हाँ, बाल हाँ। नहीं है, काला है, गोरा है। अरे भाई हू द हेल आर यू? आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? वो जो है वो जैसा है उसको पता है और लोग उस पे काम भी कर रहे होते हैं। हाँ। आपको थोड़ी ना बताएँगे क्योंकि हम तो बस रिज़ल्ट्स को ही एप्रिशिएट करते हैं। और उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, उनके क्या हमें क्या स्ट्रगल्स है पता हमें नहीं है? पता, राइट, किसी को राइट। कोई प्रॉब्लम ही हो, किसी को कोई तो वो जो चीज़ है, आप अगर उस पे काम करोगे तब आपको पता चलेगा। तो वो एनर्जी वही होती है। कई बार कुछ लोग जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छे से उसको फेक भी कर लेते हैं। अंदर से एकदम ही गलत-गलत सोच रहे होंगे और बाहर उसको बहुत अच्छा प्रिटेंड कर लेंगे। राइट, वो राइट। वाले भी और कुछ लोग अंदर से इतने सैटिस्फाइड होंगे, इतने खुश होंगे, किसी भी गैदरिंग में जाएँगे, मेक श्योर करेंगे हर एक इंसान से जाके मिलना है, ग्रीट करना है, हेलो बोलना है, बात करनी है। और कुछ लोग होंगे वो अपने ही बैठे रहेंगे कि किसी से भी बात करना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो ग्रुप भी होता है कि आप उस ग्रुप के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन अगर आप वो तो आप डिसाइड करते हो ना कॉन्शियसली। कई जगह तो आपको मजबूरी में जाना होता है। आप वहाँ राइट। जा रहे हो, वहाँ आप नहीं कर सकते डिसाइड। लेकिन जहाँ आप जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं जा ही रहा हूँ, तो अच्छे से प्रेज़ेंट ही कर बी लेता हूँ बी अपने आप को, मायसेल्फ, या है ना? तो वो वाली चीज़ है। तो वो एनर्जी मुझे लगता है जब आपका इनर सेल्फ ठीक काम कर रहा होता है ना तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो निकल के अपने आता है। बारे में, आप जजमेंटल नहीं हो ज़्यादा, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि लोगों का कल्चर डिफरेंस होंगे, बैकग्राउंड डिफरेंस होगा, उनके अपने ओपिनियंस होंगे, हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं और हमें वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, तो बहुत ईज़िली चीज़ें हो हैंडल जाती हो हैं। जाती हाँ, हैं। लेकिन अगर आप एक ही रिस्ट्रिक्टेड सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो, वो फ्रस्ट्रेशन लोगों पे उतार रहे हो, तो वो डेफ़िनेटली फिर वहाँ पे ये लगता है कि क्या है, इससे तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमेशा पेसिमिज़्म ही है, हमेशा बस चिल्ला ही देती है, हमेशा बस बोल ही देती है, तो वो वाली चीज़ है।
तो जैसे आपके हिसाब से शाइमा, क्या लोग कॉन्फिडेंट दिखने में क्या सबसे बड़ी गलतियाँ कर देते हैं? लाइक दिखना है कॉन्फिडेंट, लाइक आई वांट टू लुक लाइक द बेस्ट, कि लोग अट्रैक्ट हो मेरी तरफ, ये उसमें कुछ ब्लंडर्स भी कर देते हैं। सो व्हाट इज दैट मिस्टेक दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड लोग करते हैं? वो मिस्टेक ये होती है जब उनका पर्सनैलिटी डिफरेंस होता है ना? पर्सनैलिटी डिफरेंस की आप अंदर से तो बहुत ही एकदम पिट्रैकी सोच लेके आ रहे हो, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सोच है, लेकिन बाहर से आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, कूल, ठीक है, बहुत ही हाँ, कूल हूँ, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, यू गेट टू है नो। ना, यू गेट टू नो कि ये तो नहीं है भाई ऐसा, राइट, राइट, ये तो फेक है। और वो फेक कर रहे होते हो, वो बहुत जल्दी पता चल जाता है हाँ। क्योंकि आप जो अंदर से सोच रहे होते हो, वो वो बहुत जल्दी इट आपकी बातों रिफ्लेक्ट्स, में, इट बहुत रिफ्लेक्ट्स। जल्दी आपकी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। मतलब विदिन 2-3-4 कॉन्वर्सेशंस यू ट्राई गेट टू टू नो, गेट इट, हाँ, है ना? हाँ। और उतने वो अगर ओपन माइंडेड नहीं है, आपने उनको वो चीज़ बोल दी, तो वो उस पे काम भी नहीं करेंगे। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो फेक ही कर रहे हैं और वो फेक ही रहने वाला है। वो बहुत जल्दी सेंस हो जाता है लोगों को व्हेन दे आर फेकिंग समथिंग जो उनकी पर्सनैलिटी का कोर पार्ट नहीं है। और शायद में ऐसा भी होता है ना कि समवन इज अंदर से फीलिंग नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, हुँ, उनको लगता है मैं तो बहुत एवरेज एवरेज सा हूँ, एवरेज सी हूँ। हुँ, तो उनको क्या ऐसा वर्क करना चाहिए टू कम आउट ऑफ दैट एवरेज माइंडसेट? हुँ। बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। येस, ठीक येस। है, माइंडसेट ही सबसे है पहले सब तो कुछ। येस, हम चाहे तो हम पहाड़ भी हिला सकते हैं, करेक्ट, सब कर सकते हैं हम। करेक्ट। तो ये माइंडसेट में से कि मैं एवरेज हूँ या नहीं हूँ, वो उसमें हुँ। से निकल के उस पर वर्क करके आगे बढ़ने के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो एक पर्सन को वर्क करना चाहिए खुद के ऊपर? डिसिप्लिन, ओके, डिसिप्लिन एंड हैबिट्स। ओके। क्योंकि मुझे भी ऐसा ही फील होता था, मुझे बहुत टाइम तक डिस्पाइट बीइंग अ टॉपर इन माय स्कूल, डिस्पाइट बीइंग अ गुड स्टूडेंट इन माय कॉलेज, डिस्पाइट हैविंग अ गुड जॉब, मुझे बहुत टाइम तक ऐसा लगता था कि आई एम एवरेज। और उसका रीज़न ये होता है कि हर इंसान से बेटर एक इंसान है। आप किसी भी जगह पे हाँ, बैठे हाँ। होगे, आपसे एक बेटर एक पर्सन आपको मिल जाएगा हाँ, हाँ। और फिर आपको वहीं पे ही फील होने लग जाएगा कि आप एवरेज हो या बिलो एवरेज हो या या आप उतने लेवल के नहीं हो। तो व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन वो कैसे करना है कि आपको कुछ आपका कोर इंटरेस्ट रहता है। हुँ। आप उसके हिसाब से रोज़ डेली हैबिट्स बनाते हो। इसी टाइम पे जैसे आपका एक शेड्यूल रहता है, सुबह उठना है, ये काम करना है, ये चीज़ करनी है, ऑफ़िस जाना है, घर आना है, फिर घर पे आके खाना खाना है। उसमें से एक हैबिट आप अपनी खुद के लिए भी चूज़ कीजिए, जो आपको पसंद है, जो राइट। या अपने आप को अपस्किल करने के लिए या कुछ भी नया सीखने के लिए, जो भी आपको लगता है, वो करना चाहिए। क्योंकि एवरेज से अबव एवरेज, पहले तो बिलो एवरेज, फिर ये एवरेज एंड देन अबव अबव एवरेज एवरेज जाने आने के के लिए लिए। आपको हर दिन अपने आप पे अपस्केल करना है कि लोग क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं वो क्या ऐसा सही कर रहे हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, राइट? फिर आप उस पे काम करते हो एंड देन वो धीरे-धीरे आपकी हैबिट्स होती है एंड वो हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए वो डिसिप्लिन होता है, राइट? तब वो चीज़ फॉलो होती है। अब डिसिप्लिन से मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि एकदम टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, लेकिन आपने जो चीज़ सोची है कि आपको करनी है, वही आपकी कोर वो आपको मेमोरी में करनी लेके है आ जाओ ये कि सारी हाँ। चीज़ों को। एंड हैबिट उसमें बहुत हेल्प करती है कि एक राइट, ये मेरा टाइम है, जैसे 5 से 6 मुझे अपनी नई अपस्किलिंग पे कुछ सीखना है, कुछ राइट। नया कोर्स करना है, हाँ। तो आप ऑटोमैटिकली 5 से 6 बजे बैठ जाओ। 5 से 6 आप पूरा 1 घंटा अगर यूटिलाइज़ नहीं भी कर रहे हो, आपने आधे घंटे में भी उसमें कुछ काम किया है ना, तो वो प्रोडक्टिव होगा और वो आपकी पर्सनैलिटी में ऑटोमैटिकली दिखने लग जाएगा। एंड देन जब आप कुछ अच्छा करने लग जाते हो, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फ़ील करने लग जाते हो और फिर वहीं से आपकी एवरेज से अबव एवरेज जाने की जो जर्नी है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर किसी को एकदम अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनानी हो, हुँ, ठीक है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट हैबिट जिससे हुँ। उनको स्टार्ट करना है? शुरुआत कहाँ से करें? फर्स्ट हैबिट कि कुछ नया सीखना है। कुछ नया सीखना है, जो भी उनको लगता है, जो भी उनको जैसे अगर उनकी कोई वीकनेस है, तो उस पे काम करने के लिए और अगर उनकी कोई स्ट्रेंथ है, तो उसको और बेटर बनाने के लिए, रिफाइन करने के लिए, वो डेवलप करें। एंड जैसे मैंने बोला कि डिसिप्लिन के साथ एक अपना टाइम शेड्यूल बना के, जैसे मैं रात में करती हूँ चीज़ें, अपना ऑफ़िस आवर खत्म होने के बाद, अपना पूरा काम खत्म होने के बाद, मेरी प्रेयर-वेयर सब कुछ खत्म होने के बाद, आई फ़ील लाइक कि रात में जो 10 से 11 बजे से 12 या 1 बजे तक का जो टाइम है, वो मेरा खुद का टाइम है। क्योंकि उस टाइम पे पूरी शांति होती है, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट करता है एंड मेरे को ये हैबिट है कि मैं स्कूल और कॉलेज में उस टाइम पे पढ़ाई करती थी, तो मेरे को लगता है मेरे सेंसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं रात में। तो अच्छा। मैं वो 2 घंटे का टाइम अपने लिए रखती हूँ। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, हाँ, हाँ। सुबह उठ जाते हैं, नेचर को एन्जॉय करते हैं। उस टाइम पे अपने लिए कुछ टाइम निकालिए और धीरे-धीरे वो चीज़ आपकी हैबिट ऐसी स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाएगी, आपको वो चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी और आपको लगेगा कि नया सीखने से कितनी आपको प्रेज़ मिलती है, लोग आपकी कितनी तारीफ़ करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ दिखने लग जाती है और फिर आपको खुद अच्छी लगने लगती है। हम वी ऑल ह्यूमन्स आर क्रेव फॉर प्रेज़, है ना? हाँ। हम सबको तारीफ़ चाहिए अपने लिए,
कोई एक भी अच्छी चीज आप करके देखिए, अगर आपको उस पर तारीफ मिली है ना, अगले दिन आप वो खुद उठ के करने लग जाओगे, जी, ठीक है, कि इसके लिए हमें तारीफ दैट्स मिली ह्यूमन थी। नेचर। हाँ, हाँ, दैट्स ह्यूमन नेचर, कि आज मैंने ये चीज करी थी और आज मुझे 4 लोगों ने बोला है कि ये अच्छी चीज थी। हाँ। तो दैट इज हाउ इट इज कि डेवलप हम गुड गर्ल्स एक हैबिट्स। लिपस्टिक के शेड से भी हम तो खुश हो जाते हैं कि हाँ, अरे कि लिपस्टिक इस का शेड लिपस्टिक का अच्छा, शेड अरे की तारीफ करी बहुत थी, सूट हो रहा है हाँ आपके बहुत ऊपर, सूट हो बस रहा है, आप वही लिप शेड शेड्स के सारे वो लेके आ जाओगे और आप राइट करोगे। तो राइट, ऐसा ना सिर्फ इन चीजों पे नहीं करना है, ऐसे उन चीजों पे भी करना है जिससे आपकी पर्सनैलिटी में भी थोड़ी पर्सनालिटी की सी ग्रोथ हो, ग्रूमिंग आए। यस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बाहर जाके जॉब ही कर रहे हो या बिजनेस ही कर रहे हो। इट्स फॉर यू ऑल्सो, अगर आप घर पे भी रह रहे हो, अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उस नई चीज ने आपको कितना कुछ दे दिया करेक्ट है करेक्ट, ना। जैसे मैंने स्टार्ट बस इसलिए किया था बुक रीड करना, मुझे लग रहा था कि सब लोग पढ़ते हैं और बुक रीडिंग इज अ गुड गुड हैबिट, हैबिट, तो मुझे ये डेवलप करनी है। स्टार्ट कैसे हुई, 5 पेज 6 पेज, और कुछ ऐसी बोरिंग बुक होती है आप उनको पढ़ने का मन भी नहीं करता है। हाँ, धीरे धीरे आप पढ़ना चालू करते हो, आपको लगता है कि कितना कुछ है। बिकॉज आई लाइक रीडिंग, क्योंकि जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ मुझे ऐसा, एक तो आपको वो टेक्निकल जो पूरा टाइम एंगेजमेंट रहता है, कभी फ़ोन पे, कभी लैपटॉप पे, उससे थोड़ा रिलीफ़ मिलता है आपको, है ना? एंड देन दूसरा ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, वो आपसे खुद बातें कर रही है। ओके, आप कोई एक मेंटर वहाँ पे बैठ के आपको खुद बता रहा है वही चीज़ें जो आप सुनना चाहते हो। ओके, मुझे इसलिए अच्छा लगता है रीड करना। 5-6 पेजेज़ से स्टार्ट किया कि सोने से पहले कर रहे हैं, और मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना अच्छा लगता है, तो मेरा वो जो टाइम रहता है मैं उसमें बुक्स रीड परफेक्ट करती थी। टाइम है, एक यस, बुक खत्म हो गई तो आपको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील होता है कि हुँ, अच्छा एक खत्म हो गई है, आप दूसरी पढ़ते हैं, दूसरी में और क्या पढ़ना चाहिए वो पढ़ते हैं। फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और कब वो पढ़ते-पढ़ते मैं किताब लिखने पे आ गई मुझे नहीं पता था, राइट? तो वो आपको डे 1 पे नहीं पता होता है कि वो कहाँ जाने वाली है। लेकिन वो नई सीखने की जो हैबिट होती है, वो आपको कहीं न कहीं ज़रूर लेके जाती कहीं है। न कहीं ज़रूर। इसीलिए तो वो जैसे बहुत हम, इम्पोर्टेंट है। ये तो चलो एक हैबिट की बात हो गई, इसके साथ आता है पैसा कमाना, हम पैसे कमाते हैं, करेक्ट। वी ऑल आर वर्किंग हार्ड कि हम हुँ, पैसे कमाएँ, कुछ ना कुछ पैसे लेके जाएँ। तो is money important to you? And how do you stay competitive without losing yourself? हुँ, Like, you know, how do you make a balance कि पैसा भी कमाना है करेक्ट, और खुद को भी नहीं खोना है इस पूरी करेक्ट, जर्नी में? करेक्ट, करेक्ट। तो येस, मनी इज़ इम्पोर्टेंट। पॉडकास्ट के बिगिनिंग में ही आई टोल्ड यू कि Yes. इट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन उसपे ना डिपेंड करता है कि सामने कौन है, ठीक Hmm. है? मनी वर्सेस माय मेंटल पीस, तो ऑफ कोर्स माय मेंटल पीस। मनी वर्सेस माय फैमिली, ऑफ कोर्स माय फैमिली। मनी वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना? तो डिपेंड करता है कि मनी के सामने क्या चीज़ है, लेकिन एक अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए, आप एक कॉन्फिडेंट फ़ील करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए, किसी भी टेबल पे रिस्पेक्ट गेन करने के लिए यू नीड मनी, राइट? सर्वाइवल के लिए, फॉर फूड, खाना, मतलब पानी भी नहीं मिलता है फ्री। इफ यू Hmm. गो टू एयरपोर्ट, 70-80 रुपीज का एक कितना 500 ml का वाटर Yeah. बॉटल मिलता है। जी, जी। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप पहली बात तो एयरपोर्ट पे ही नहीं जा पाएंगे, हाँ, राइट? और आपके पास पैसे नहीं है तो आप नॉर्मल भी एक ग्लास का पानी नहीं पी पानी नहीं सकते। पी तो जो पाएँगे। लोग भी ये ज्ञान देते हैं कि पैसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, या पैसे को मत चूज करो और किसी भी चीज को चूज हाँ, हाँ, कर लो, हाँ। तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ठीक है? अच्छा। तो पैसा इंपॉर्टेंट है। अब कंपेटिटिव रहने के लिए अगेन, कंपेटिटिव रहना वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो ना, लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब आपसे लोग आगे बढ़ जाएँगे, आप एक जगह पे रह रहे हो, आप पीछे हो ही जाओगे। हुँ, तो इसीलिए कंपेटिटिव रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि अगर आप एक कॉर्पोरेट सेटअप में हो, ठीक है? और अगर आप एक गवर्नमेंट सेटअप में हो, ठीक है? तो गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ से लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, ठीक है? जो मे बी हो भी जाती हो, अभी तो वो भी इतनी कम्पिटिटिव है। अगर आप कॉर्पोरेट सेटअप में हो ना, एक स्विच से दूसरा स्विच मारने के लिए बहुत अलग-अलग लोगों से मिलना पड़ेगा। आप जो चीज़ अभी कर रहे हो, अगली जगह पे जाने के लिए बहुत डबल और ट्रिपल लेवल की आपको मेहनत करनी हुँ, हुँ, पड़ेगी, हुँ, हुँ। उनको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप कम्पेटिटिव होगे, उतने ज़्यादा वो आपके मॉनेटरी बेनिफिट में दिखेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि अपस्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जॉब करके ना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स, कि आपको फ्रीलांसिंग भी करनी पड़ सकती है, आपको कंसल्टेशन भी करनी पड़ सकती है। मैं करती हूँ बहुत सारे लोगों के साथ। पहले और जैसे-जैसे मेरी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी बेटर हुई, मेरा कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली बढ़ता चला गया ना, मुझे अच्छा फ़ील होने लग गया कि ठीक राइट, है, आपके बैंक बैलेंस में हमेशा पैसे पड़े रहते हैं, आपको लगता है कि ठीक है, हो जाएगी चीज़ें, हाँ, देख लेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो आपको 4 लोग 4 बात बोल के चले जाएँगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड बीइंग कम्पिटिटिव इज़ पार्ट ऑफ दैट, फाइनेंशियली स्टेबल रहने राइट। के लिए। सो सी, जैसे आपने अपनी 2 बुक्स लिखी है अभी, यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट कल्चर,
तो वहाँ पे फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सब भी बहुत कुछ you might have faced. yes. So how do you cope up and how do you see it today? Do you still face it or it was a time जब आपने कभी ऐसे face किया था? Because आपके उसमें कुछ है ऐसी बातें Mm. आपके book में. So how did you face it and how did you come out of it? And what advice would you give others who are going through similar situation? ओके, तो मैं बोलती हूँ कि पहले नेपोटिज्म से मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, लाइक एवरीवन डज, कि ठीक है अमीर बाप की औलाद है, सब चीज़ें प्लेट पे रखी हुई हाँ, मिल गई है, इसीलिए ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिर ना मुझे किसी ने एक चीज़ बोली जो एक्चुअली जिसने ना मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर किया, वो ये था कि नेपोटिज्म के लिए किसी एक जनरेशन ने इतनी मेहनत की हुई होती है ना कि उनकी आगे वाली जनरेशन को वो मेहनत ना करनी पड़े, राइट, या उनको एक लिवरेज मिल जाए, हाँ, एक स्टेपिंग स्टोन बन जाए, राइट? तो मुझे वहां पे वो चीज क्लिक करी, मैं भी तो वही कर रही हूँ ना, वो Right. जनरेशनल गैप के लिए मेरे फादर ने करी कि अच्छी एजुकेशन, उससे पहले वाले लोगों को लग रहा था एजुकेशन which से is not उतना कुछ important, right? फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, हाँ, उनको लगा कि नहीं देनी चाहिए, ठीक हम्म, है। मुझे लगा कि फाइनेंस में भी एसेट्स होने चाहिए, फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं भी तो यही कर रही हूँ ना। और मेरा मतलब मैंने एक दिन किसी को बोला था ये कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, मतलब 4 लोगों के लिए भी अपने घर वालों के अगेंस्ट में मैं कर लूँगी मेहनत, ताकि मेरे आने वाली जनरेशन को मेरे जितनी मेहनत ना करनी पड़े, या Right. उनको ऐसे कहीं लेफ्ट आउट फील ना ना हो, करना, राइट? हाँ, और एक रेफरेंस रहता है, उसके बाद आपकी स्किल्स ही होती है, आप ही काम करते हो आपके बदले का, हाँ, लेकिन वो हाँ, स्टेपिंग स्टोन आपको मिल जाता है। और जब मैंने वो चीज़ बोली थी तो मुझे सामने से ये सुनने को मिला था कि बहुत महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली वो लोग महान ही होते हैं, फिर पूरी जनरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद ले लेते हैं। because कि बॉलीवुड में तो बहुत कॉमन टर्म है हाँ, ये कि बॉलीवुड में हर जगह, इवन कॉर्पोरेट में भी, कॉर्पोरेट में कि भी, ठीक है अभी जो इनके बिजनेस है, इनके बच्चे तो बिजनेस संभालेंगे, अगर वो उतने केपेबल ही नहीं है तो नहीं संभालेंगे ना, हाँ, डुबो देंगे। वो तो आपने देखे हैं, लाइव एग्जांपल देखे हैं बहुत सारे। या आई डोंट वांट टू मेंशन दोज नेम्स, बट आप सबने देखे हैं ना। हाँ, हाँ, तो वो उसको आगे बढ़ाने का काम तो वही लोग करते हैं, लेकिन अगर मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ कि कल को मेरे छोटे भाई बहनों को उतनी मेहनत ना करनी पड़े, मेरे बच्चों को उतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो इसमें गलत क्या है? तो अब मुझे नेपोटिज्म वर्ड अच्छा लगता है कि ठीक है, अच्छा, मैं अगर उतनी मेहनत कर रही हूँ और उसका फेवर मेरी आने वाली जनरेशन को मिलेगा, तो इट इज अ गुड, why not? व्हाई नॉट? और मैंने उनके बदले की 4 लोगों के बदले की, 5 लोगों के बदले की मेहनत करी है ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ? इसीलिए कर रही हूँ ना। और वो ओनरशिप लेना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कोई नहीं लेता, हर किसी को लगता है कि बस अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ जियो, लेकिन अगर कोई ले रहा है और सच में वो महानता का काम है, तो मैं हूँ महान, ठीक है फिर। और मुझे लगता है नेपोटिज्म इज अ गुड थिंग। और शायद जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइफ को रीसेट करना है, हाँ। किसी को लाइफ को रीसेट करना है, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ हो गया, टाइम टू रीसेट माई लाइफ, तो व्हाट आर दी कोई ऐसी कोई 2-3 चीज़ें आप बता सकते हो कि वो करें तो लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं, जिनके लाइफ में बहुत फेलियर्स हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है, रीस्टार्ट करनी है लाइफ, उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? मैं जो करती हूँ, मैं रोती हूँ। अच्छा, आप रोते हो? मेरे लिए रोना इज मैंडेटरी कि रो लो, मन ठीक हल्का है, कर रो लो। लो, मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, दैट इज हाँ, ह्यूमन हाँ, हाँ, बिहेवियर हाँ, ना। हाँ, और 4 लोगों के सामने रो के कुछ फायदा नहीं है, वो आपको, मैंने पहले भी बोला था कि जज ही करेंगे। तो आप रो, बैठ के सोचो कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या गलत हुआ है, और हार मान गए तो आप वहीं रहोगे ना। आपको उठ के बाहर जाना ही पड़ेगा कहीं पहुंचने के लिए। तो उसके लिए आपको पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो हिम्मत कहाँ से आती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब आप ये कंपैरिजन करते हो कि 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप यहीं बैठ के सेल्फ पिटी और सेल्फ ब्लेम करते रहो और यहीं रह जाओ, या तो आप उठ के एक बार ट्राई और कर लो, है ना? मे बी हो सकता है कि काम बन जाए, हो जाए। है ना? और अगर नहीं बना है तो कुछ सीखने को ही मिल जाएगा कि ठीक है, क्योंकि आप हमेशा जब सेकंड स्टेप पे होते हो तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट नहीं करते नहीं हो, कर सकते तब आप हो। सेकंड स्टेप से ही स्टार्ट जी, करते हो, जी, जी। राइट? थर्ड स्टेप पे तभी जाते हो जब आप सेकंड स्टेप पे हाँ। आते हो। तो इट इज वेरी नॉर्मल कि अच्छा खा लो, अच्छा, ये हमेशा बोलती हूँ, जो भी आपको पसंद है, जिस भी हाँ, चीज़ से आपको खुशी मिलती है और लगता है कि ये चीज़ वर्थ इट है फॉर डूइंग, तो हमेशा हर इंसान को अपनी एक हॉबी रखनी चाहिए, कोई भी हॉबी जिससे उसको खुशी मिलती है। किसी इंसान के आने से जाने से, कोई अपॉर्चुनिटी आने या जाने से, पैसे आने या जाने से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? वो चीज़ मेरी है और उस पर मेरे को काम करना है। जैसे कुछ लोगों को कुकिंग बहुत पसंद है, खाना बनाने पे उनको खुशी मिल जाती है, किचन में गए हैं, कुछ अच्छा खाना बनाया, बनाया, उनको खुशी मिल गई है। कुछ लोगों को खाने से मिलती है, कुछ लोगों को रेडी होने से मिलती है। अभी तो सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपना नीश ही ऐसे डिसाइड किया है कि ये उनका इंटरेस्ट है, ये उनको अच्छा लगता है, वो Yes, लोगों को अच्छे से सिखा right. सकते हैं। हाँ, हाँ। देयर इज अ पेज, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम,
शी वॉज लाइक दिस ओनली, अंडर कॉन्फिडेंट, वेरी एवरेज एंड दिस थिंग। और क्योंकि उनका हाइट कम था, उनको अपने फीचर्स से उतना पसंद नहीं था, और लोग ही आपको फील कराते हैं, तो उनको ऐसे ही फील हो रहा था। बट शी ऑलवेज लाइक गेटिंग रेडी। वो जब रेडी होती थी उनको बहुत खुशी मिलती थी। अच्छा। तो शी टोल्ड दिस स्टोरी ऑफ हर कि जब वो रेडी होती थी तो उनको अच्छा लगता था। तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ पेज ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे अपने वाले लोगों को ब्लॉक कर दो, सबको। अच्छा। जो ठीक है, क्योंकि वो तो आपको आएंगे नहीं अप्रिशिएट आएंगे ही करने, नहीं, और हाँ, पुल डाउन और करेंगे पुल जब डाउन और तक आपने करेंगे। कुछ अचीव नहीं कर लिया है। तो उनको ब्लॉक कर दो, और फिर आप जो भी आपको बोलना चाह रहे हो, क्योंकि तब तो आपके सामने बस कैमरा होता है ना, एंड यू एंड योर कैमरा, उसके बाद आप पोस्ट कर दे रहे हो, आप देख रहे हो उस पर लाइक्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, क्योंकि हाँ। क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या आपको बुरा भले ही लग रहा हो, लेकिन वो लोग आपको बता रहे होते हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी ही पब्लिसिटी हो रही होती हाँ है, हाँ, राइट? आपने देखा होगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जिन लोगों के बारे में बुरी बातें भी हो रही होती है, वो भी नेगेटिव वायरल हो रहे पब्लिसिटी होते इज हैं। आल्सो हाँ, पब्लिसिटी वो भी वायरल ही हो रहे सोशल होते हैं। मीडिया पर तो। तो सोशल मीडिया में और रियल लाइफ में भी हाँ ऐसा हाँ हो रहा होता है, ठीक है। हाँ या तो आप चुपचाप बैठे हो और आपको कोई भी नहीं जान रहा है, या तो हाँ। आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि नोबडी इज लाइक ना कि परफेक्ट, जिसको सब कुछ पता है। आप कुछ कर रहे हो तभी आपको कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं या पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स को लीजिए और उस पर काम करिए, और नेगेटिव मिल रहे हैं तो ठीक है, उसको एज अ फायर यूज करिए कि ठीक है अभी इनको दिखाना है। कुछ लोग ये भी करते हैं ना कि इन लोगों को दिखाना है इसलिए कर रहे हैं। तो शी स्टार्टेड दैट पेज, एंड अभी शी हैज वेरी गुड फॉलोइंग। तो अभी वो दिखाती है लोगों को कि कैसे रेडी होना है, कैसे ये करना है, ओके। क्या चीज़ मेरे को सूट कर रही है, कौन से कलर्स मुझे सूट कर रहे हैं, कौन से कलर्स पर्सनालिटी टाइप को सूट करने चाहिए। बाय द वे वो सब हमने अपनी बुक में भी कवर किया है कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप को या कौन सी बॉडी शेप को कैसे अटायर्स यूज करने चाहिए, कौन से स्किन टोन पे कौन से कलर अच्छे जाते हैं। तो वी हैव Okay, कवर्ड all दैट that, आल्सो, the हाँ, makeup and इन everything दैट else. पर्टिकुलर बुक। So, like I'll ask you like one very simple question. आपके लाइफ में जैसे स्ट्रेस आता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसे हुआ होगा, उन सबको आपने कैसे पीछे छोड़ के हाउ डू यू हैंडल ऑल ऑफ दिस एंड कम आउट ऑफ इट? आई मीन यू डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट. आपने 2 बुक्स यू हैव रिटन, यू आर वेरी सक्सेसफुल एट दिस पॉइंट. बट किसी के लिए ये हैंडल करना, टू टेक आउट द नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, कुछ ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, और उसमें से निकल के बी एट अ वेरी सक्सेसफुल पोजिशन, वो अचीव करना, इट्स अ बिग जर्नी. वो कैसे कोई करे? एक शॉर्ट उसमें आप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को. कैसे करें? क्योंकि ये ना जेनेरिक टर्म नहीं हो सकती है किसी के लिए भी, क्योंकि हमें नहीं पता सबकी जर्नी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनके आजू-बाजू वाले लोग क्या हैं। हमेशा मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी सक्सेस में सिर्फ मेरे ही एफर्ट्स हैं, क्योंकि मेरे आजू-बाजू वाले लोगों के बहुत एफर्ट्स हैं, मेरे पेरेंट्स के बहुत एफर्ट्स हैं। जितनी बार मुझे लगा है कि आई एम शैटर्ड, आई एम वर्थलेस, मुझे नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें, उतनी बार उन्होंने मुझे सँभाला है और समझाया है कि नहीं, लेट्स गिव इट अनदर ट्राई। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है, और लाइफ है, लाइफ का नाम है ट्राई करना। सब लोगों के पास वो लोग नहीं होते, सब लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, एंड डिस्पाइट हैविंग very tight finances, my parents has managed to give me a good education. I have completed my education in Delhi University, then I have done my MBA, I am at a good place. वो भी नहीं होता ना बहुत लोगों को, क्योंकि सुनने वाले ही नहीं है, क्या करें। बहुत टाइम तक मैंने अपना MBA 3 साल तक डिले किया है, ओके. बिकॉज बहुत नेक टू नेक चीज़ें चल रही थी, और मुझे लग रहा था कि इतना तो अभी इतना पढ़ने के बाद तो अभी उतना कुछ अचीव नहीं किया है, तो अभी आगे क्या करूँ। मैंने 3 साल डिले करा, यही सोच के, वो सोच के ही वो करा, और जब वो कर लिया, मेरा नेक्स्ट ऑफर मुझे मिल गया। और वो ऑफर मिलने के बाद जब मैंने आपको बोला, तब मुझे भी बहुत खराब लग रहा था। बहुत लोगों ने बोला कि ये क्या कर लिया है, इतनी बड़ी कंपनी मिली है, इतनी मेहनत से मिली है, कौन वापस आता है। बोला मैं आती हूँ, कोई बात नहीं। 1 हफ्ते बुरा लगता है, और फिर मुझे बहुत लोग ये भी बोले कि कंसिडर योरसेल्फ एज अ 2000 का नोट, जिसको कुचड़ी-मुचड़ी भी कर दो लेकिन वो 2000 का ही रहता है। और बहुत लोग ये भी आए बोलने के लिए कि क्या है, ये तो बहुत गलत डिसीजन था। लेकिन बाद में जब आप उस चीज़ पे काम कर रहे होते हो, तब आपको पता चलता है कि ये इसलिए बनी थी। मैं उस वक़्त नहीं करती तो मेरे पास कभी भी ऐसा स्कोप नहीं You आता ना, might कभी not मैं have a सोचती story to नहीं कि say. ये स्टोरी होती, मैं जिसको लिखती, या मुझे लगता कि लिख के पहुँचानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो हाँ. मुझे काम डाउन कर दे, राइट? देन आई स्टार्टेड वाचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़, जो हर कोई करता है। देन आई स्टार्टेड रीडिंग, राइट? आप और आपके जो लोग भी हैं, उनको आप सेम स्टोरी रोज़-रोज़ बताओगे ना, वो भी मतलब उनको भी लगेगा यार कि ठीक है, हो गया अभी तो क्या कुछ है। और, हाँ. तो आपको फिर खुद के लिए अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करना होता है। तो उस टाइम पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई कैसा करे, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। कोई ऑप्शन कुछ ना कुछ तो हमेशा रहता है करने के लिए, कि कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने मैनेज किया कि 3 साल अभी नहीं हो सकती MBA,
लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे मौका मिला फटाक से उसको कंप्लीट off कर करना है, दिया। फिनिश ऑफ करना है कि ठीक है करना तो है, क्योंकि मुझे हमेशा से पढ़ाई पूरी करनी थी। लेकिन जैसे आप जा रहे हो, कोचिंग करनी है, आप कुछ सीखना है, तो आप यू डू इट। और बाकी कई बार यूनिवर्स आपको फेवर करती है और कई बार नहीं करती है, आपको टेस्ट करती है, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग कि ये फेज़ है, निकल जाएगा, और जो कि निकल जाता है। So that's तो like the हाँ, message you'll give to the कीप viewers कि do not give एवरीथिंग इज up. अ डू नॉट गिव अप एंड एवरीथिंग इज अ फेज। आज है, कल निकल जाएगा। और ये मैं बहुत ऑफन बोलती हूँ बहुत लोगों को कि हर किसी के दुखों का एक कोटा होता है, ठीक है, एक स्ट्रगल का एक कोटा होता है, वो अपने हिस्से का सबको पूरा करना होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपको वो सक्सेस मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और है, ठीक है। उस वक्त बहुत बुरा लग रहा होता है और लगता है कि इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जब आप निकलते हो तब आपको, जैसे एज यू राइटली सेड, यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। तब आप या तो किताबें लिखते हो या लोगों को बताते हो, या तो जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो तो आपको बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। अदरवाइज जिनकी लाइफ में सब ठीक 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 चल रहा होता है, वो क्या बताते हैं? Correct. कुछ नहीं बताते ना, उनको टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि सब ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ खराब चल रहा है, इसका मतलब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो उतना मोटिवेशन बस अपने दिमाग में रखना है, एज यू राइटली सेड, कि माइंड सेट इज एवरीथिंग। उस टाइम पे बस काम डाउन रहना है। कोई एक हॉबी पकड़नी है जिससे आपको खुशी मिलती हो, सब मेहनत करो, जो चीज़ आपको करनी है वो करो। एंड और पुराने ज़माने में प्रॉब्लम इसलिए होती थी क्योंकि आपके पास उतने मेंटर्स नहीं होते थे। हाँ, अभी हाँ. तो एआई इज़ देयर, आप एक सवाल पूछो, चैट जीपीटी आपको सब बता देगा, गूगल जेमिनी आपको बता देगा। तो यू डू इट, Why not? है ना, व्हाई नॉट। और अगर आप नहीं जा सकते, बड़ी डिग्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, यू डोंट हैव टू राइट नाउ। आप सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें करिए। कितने लोग बोलते भी है ना कि मैंने आईफोन से ही कंटेंट बनाना चालू नहीं किया था, मैंने एक बहुत ही सिंपल एंड्रॉइड फ़ोन से स्टार्ट किया था, और आज वो कहाँ है, राइट। तो दैट इज समथिंग विच इज़ योर सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ पिटी पे रहोगे कि नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, लेकिन आपने सोच लिया कि करना है तो होगा। कैसे नहीं होगा मतलब। ठीक है शाइमा, was lovely interacting. थोड़ा फन क्वेश्चंस लेते हैं अभी. यस, वन लाइन वन वर्ड आंसर्स आप यस, दे सकते हो, यस। ठीक है. वन हैबिट यू कांट लिव विदाउट. ईटिंग। आई थॉट यू वुड से रीडिंग. नहीं, ईटिंग आई लव फूड, मतलब आई कैन डाई फॉर फूड। And one word that describes Shaima. करेजियस, रिबेलियस, यस, कि मैं हार नहीं मानती, आई डोंट गिव अप। So for you, a book or a movie? डिपेंड्स, बट बुक एनीवेज बुक। Introvert or extrovert? Earlier I used to be an introvert, now an extrovert, and it depends कि मेरी आसपास की एनर्जी कैसी है, कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, और कितना बोलना है। एक्सट्रोवर्ट साइड वहीं पे ही आता है जिन लोगों के साथ में कंफर्टेबल होती हूँ। Heels or sneakers? स्नीकर्स, अच्छा. क्योंकि वो कंफर्टेबल रहती है। बट या, And what is your most comfort food? चाइनीज, आई लव चाइनीज। मतलब खाने में तो आई कैन हैव एनीथिंग, बट या इफ आई वांट टू सिलेक्ट देन चाइनीज। Any fear that you have overcome? हाँ ना, हार ना मान जाऊँ, फेलियर से हर इंसान डरता है, और वो फेलियर हर किसी का अलग होता है। तो मैं हार ना जाऊँ लाइफ में, इसका बहुत डर था। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको एकदम से खुश कर देता है? माय पेरेंट्स। And success or peace? If you have to choose one. पीस, विदाउट एनी सेकंड थॉट, पीस। ठीक है, अगर मैं पीसफुल रहूंगी तो ही मैं शायद सक्सेस पे काम कर पाऊंगी। अगर मेरा माइंड ही क्लटर्ड है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड ये मेरे साथ बहुत ऑफन होता है, अगर मैंने किसी चीज़ के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा उसको अपना माइंड क्लटर्ड कर लिया है, तो जो चीज़ मैं करने वाली हूँ वो भी नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही मैं पीसफुल हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे को आइडियाज आते रास्ते हैं, खुल वो जाते चीज़ें, हैं. हाँ, रास्ते खुल जाते हैं, और फिर लगता है कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो पीस। Shaima, you want to address something to our viewers? बस एक ही चीज़ कि इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आई एम स्टिल बिकमिंग पढ़िए, एंड देन मास्टर योर प्रेजेंस पढ़िए। एंड इफ़ यू वांट टू सी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, देन आई थिंक, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज दिस इज़ माई बुक, बस इसलिए कि इस बुक को लिखने के लिए मेहनत बहुत करी गई है कि किसी एक पर्सन को एक ही बुक में सारा सारांश मिल जाए ज़िंदगी में कि अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनाना है। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज आज भी उतने ही महंगे हैं। अगर आप अपने ग्रूमिंग पे काम करना चाहेंगे तो या तो आपको वो कोर्सेज करने पड़ेंगे, या आप उतने साल लगाइए कि अपने आजू बाजू के लोगों को जो सक्सेसफुल हैं उनको ऑब्जर्व करिए और फिर अपने ऊपर काम करिए, या फिर बहुत सारी बुक्स पढ़िए। तो सब लोगों को रीडिंग करना भी पसंद नहीं है, तो एटलीस्ट
हमने आई एम ये मास्टर योर प्रेजेंस बहुत ही छोटी सी बुक लिखी है 90 पेजेस की. इसको पढ़ने का अगर टाइम मिले तो हाफ एन आवर 1 घंटे में वो ख़त्म हो जाएगी. एंड आई थिंक अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में so many positive changes are going to be there. So that's it. This is the only thing. And as I always say, you all are best. अगर नहीं होते तो इस दुनिया में नहीं होते. तो embrace yourself, embrace your journeys. लोगों के ओपिनियन से आपकी वर्थ बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है. तो just be confident in yourself हमेशा. That's it. सो आज का कन्वर्जेशन बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है. हमने ये जाना है कि सिर्फ आपकी इनर आउटर प्रेजेंस ही सब कुछ नहीं होता है. इमोशनल आपकी वेलबींग इम्पॉर्टेंट है, आपका खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देना इम्पॉर्टेंट है, आपकी हैबिट्स इम्पॉर्टेंट है, आपके माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है. इन सारी चीज़ों से आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ते हो. एंड यू नो लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती है. लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, कभी फैमिली में, कभी वर्क प्लेस में. बट हाउ यू कम आउट ऑफ ऑल दी सिचुएशंस एंड मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट. और उसमें आप कुछ ना कुछ करते रहो. जैसे आई एम बिकमिंग में आपने जो बताया, हमारे जो गेस्ट ने आज बताया कि हम अभी भी जर्नी में बढ़ रहे आगे. उनकी जो सेकेंड बुक में है कि मास्टर योर प्रेजेंस, यानी अपने आप को जानिए, अपने अंदर झांकिए एंड उसमें से गेट द Yes. बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ. Yes, correct. यू नो दैट इज़ वॉट शी इज़ ट्राई टू गिव आउट इन बोथ हर बुक्स. तो इनकी दोनों बुक्स आप पढ़िए. दे आर अवेलेबल ऑन Amazon Flipkart. and Flipkart. And thank you Shaima for joining us today. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात Same here, करके. same here. एंड टू आवर व्यूअर्स, इनका एपिसोड देखिए. इन द एंड हम सारा उनको कहाँ पे कनेक्ट करना है डायरेक्टली, आपको अगर इनसे बात करनी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं. शी इज़ ऑल्सो अ मेंटोर. आपको लाइफ में कहीं आप पीछे पड़ रहे हो या कुछ अच्छा नहीं चला है, यू कैन कनेक्ट विथ हर एंड शी कैन गाइड यू एंड कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन वेरी ब्यूटिफुली. शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन इन एंड आउट टुडे. आज हमने देखा उनके साथ बात करके, आपको भी उनका एपिसोड देख के बहुत अच्छा लगेगा. सो ज़रूर जुड़िएगा उनके साथ और ये एपिसोड देखिए, पूरा देखिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे एंड मिलते हैं अनदर एपिसोड में विद अनदर गेस्ट. थैंक यू एंड सी यू सून.